बेस्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के प्रश्न करने वाले हैं जो भी पेट में आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अगर देखोगे तो बहुत ही आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो प्रश्न बनाए हैं जो यूपी पेट के पैटर्न पर आधारित हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे उसी पर पैटर्न पर पूछे हुए प्रश्न हैं। ये 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न, अगर आप इनको एक बार देख लोगे तो एक ही वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप इनको देख के जाओगे तो 100% आपको कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि मैथ के 5 प्रश्न आने हैं पूरे के पूरे, और 5 के 5 ज़्यादातर यहीं से दिखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले जो आए हुए प्रश्न है उसी के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है ये। और काफ़ी मैंने इसमें शॉर्ट तरीके और बेसिक दोनों चीज़ें कराई हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, सीधे डायरेक्ट हम प्रश्न पर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें मैथ के 50 प्रश्न डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप बड़े ध्यान से समझें से और वीडियो को अंत तक देखें पूरा, जिससे कि पूरा समझ में आए। ये 50 प्रश्न वो हैं जो यूपी पैट के पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न मिलेंगे ज़्यादातर आपको यूपी पैट के एग्जाम में, ठीक है। तो प्रश्न नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल प्रश्न है। किसी संख्या का 5/12, 3/4 है, संख्या कितनी है? तो आपसे क्या पूछिए? संख्या पूछिएगा, संख्या बताओ क्या होगी। तो अब देखो इस केस में हम अगर यहाँ ध्यान से देखें, कहीं संख्या दिख रही है? हमें नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, उस केस में संख्या को मान लो एक्स, और याद लिख रहा है का 5/12, तो गुणा कर देंगे और 5/12, और जब भी कॉमा लगाओ उसके आगे तो क्या करेंगे? बराबर 3/4। तो देखो जो हो गया कि ऐसी संख्या का 5/12, बस एक्स का मान निकालना है। तो आपने ये सब कि ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि गुणा की संख्या कभी भी उधर जाती है तो भाग में हो जाती है, और भाग की संख्या क्या होती है? गुणा में। तो जो भाग में है तो किस में पहुंच जाएगी? गुणा में, और जो गुणा में तो भाग में पहुंच जाएगी। मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं हम कि x बराबर 3/4 तो यही है, तो जो भाग में तो ऊपर पहुंच जाएगी, जो हो जाएगी 12, और नीचे कितने है? 5। तो 4 से कट जाएगा 3 बार, और ये कितना हो गया? ऊपर x का मान 9 हो जाएगा, और ये 5, और इसमें अगर 5 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, 4 बचे, और 4/5, बस यही हो जाएगा x का मान। तो आंसर कितना हो जाएगा? एक सही 4/5। देखो वो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। समझ में आ गया वो ये। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। तो दूसरे में देखो क्या दिया है, तो मैं वैल्यू दी है, ये अलजेब्रा से जुड़ी हुई प्रश्न है ये। तो ये दिया है देखो x माइनस 1/x बराबर 2√2 दिया है, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या है? तुमसे ये पूछा है x³ माइनस 1/x³ का मान बताओ। तो इसकी देखो एक कंडीशन है, उसे याद रखना कि x माइनस 1/x बराबर के दिया हो, मतलब कुछ भी दिया हो, के का मतलब कुछ भी वैल्यू दी हो, और हमसे ये पूछा हो x³ माइनस 1/x³, यही तो पूछा है। तो तुम्हें क्या लगाना है? एक शॉर्ट तरीका लगाना है, k³ प्लस 3k, केवल इतना याद रखना है। अगर ये माइनस में, अगर ये मान लो प्लस में देता, इसे किस में देता? प्लस में देता। जैसे मान लो x प्लस, तो देखो जिस तरीके से यहाँ पर x माइनस दिया है, अगर ये देता x प्लस 1/x बराबर k, और तुमसे ये पूछता कि x प्लस 1/x³, इसका मान बता दो, तो उस केस में हम क्या करते? k³ माइनस 3k। बस कुल मिला के यहाँ माइनस दिया होता तो प्लस करेंगे, और प्लस दिया होता तो माइनस करेंगे। तो अब देखो इस प्रश्न को ध्यान से देख लो, यहाँ क्या दिया है? माइनस, और माइनस में पूछा है तो क्या करेंगे? k³ प्लस 3k, बस इतना कर दो। जे के का मान दिया है, बस के की जगह से रख दो और आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं सीधे? तो इसमें तुम्हें केवल इतना करना था, k³ प्लस 3k, ठीक है। के का मान ये दिया है, कितना दिया है? 2√2 पे क्यू कर देंगे, और प्लस 3 की जगह 3, और ये आ जाएगा 2√2, इतना लिख दिया बस। अब देखो क्यू कर दो इस पर, तो इस पर पूरे पे क्यू करोगे तो 2 का क्यू कितना हो गया? 8, और ये √2 पर 3 बार है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो √2 पर 3 बार ऐसे लिखा हो तो उसको कैसे लिखेंगे? √2 इंटू √2 इंटू √2, 3 बार लिखेंगे। जब भी 2 बार गुणा होता है तो रूट से रूट कट जाता है, कितना हो जाएगा? ये तो 2 हो जाएगा, और ये कितना हो गया? 2, तो कितना हो गया? 2√2। तो इस वाली वैल्यू को हम क्या रख सकते हैं? 2 इंटू √2, ठीक है। तो 8 दूनी कितने हो गए? 16√2, सीधे सीधे। ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, प्लस लगा दो यहाँ पर। ये 3 दूनी 6√2 हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो 6√2 ये दिया है। अब देखो ये भी √2 है, ये भी √2 है, तो रूट रूट में वैल्यू होती है जब भी सेम हो तो जुड़ जाएगी। अब ऐसा मत करना कि यहाँ √2 हो और यहाँ √3 और तुम जोड़ दो इसे, तो नहीं जुड़ेगी, ठीक है। कब जुड़ेगी? तो ये जब भी जुड़ेगी √2 यहाँ भी हो, और मान लो यहाँ 3√2 कुछ भी हो, तो ये कितने हो जाएगा? 4√2 हो जाएंगे। ये बता रहा हूँ केवल इतना। इस प्रश्न को अगर हम क्या करेंगे तो 16 और 6 कितने हो गए? 22, 22√2, तो आंसर क्या हो जाएगा ये? तो इसका देखो दूसरे का आंसर क्या आएगा? 22√2, समझ में आएगा सी।
दोबारा समझ लो क्या किया। मैंने ये बताया कभी भी इस तरीके से दी हो कंडीशन, ये के का मान, और तुमसे ये पूछा हो तो क्या करेंगे, के क्यू प्लस 3k। अगर प्लस में दिया हो तो क्या करेंगे, के क्यू माइनस 3k। तो ये वाला तो दिया ही हमें, तो हमने इसीलिए क्या कर दिया, के क्यू प्लस 3k। के का मान मतलब ये वैल्यू दी थी, तो यहाँ पर ये वैल्यू दी थी, ये हमने पुट कर दी इसमें के की जगह। ठीक है, ये यहाँ पर के का मान रख दिया और यही के की जगह यहाँ रख दी। तो देखो के क्यू कर दिया, तो ये समझ में आ गया होगा। ये जिसको नहीं पता था इसलिए मैंने ये बता दिया कि ये 3 बार आ रहा, तो 2 बार कभी भी करते हैं तो वो वैल्यू आ जाएगी सीधे, रूट से रूट हट जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 रूट 2 जो आ गया, यहाँ पर 8 दूनी 16 हो गए, 6 16 और 6 कितने 22, और ये आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है यदि। अब देखो ये प्रश्न दिया है औसत का, किसका दिया है, औसत का। तो अगर इसको औसत का दिया तो इसका पढ़ लो एक बार कि क्या कहना चाह रहा है। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 बढ़ जाती है, नए लड़के की आयु क्या होगी। तो अब देखो टोटल बता रहा है 18 लड़के हैं, जिसमें से उनका ऐसा औसत तो हमें पता नहीं है, मान लो एक्स रहा होगा। इसी एक्स के अंदर एक व्यक्ति रहा है 12 वर्ष का, उसको चेंज किया है तो इतनी औसत आयु बढ़ गई है, मतलब 1.5 बढ़ गई है। तो इसका मतलब लोग नहीं बढ़े हैं, ये सदस्य लोग हैं मान लो यहाँ पर वो सेम है, बस केवल फर्क क्या पड़ा है औसत पर। पहले एक्स थी, अब कितनी हो गई, एक्स प्लस 1/1.5 इतनी हो गई। तो अब देखो इससे पहले एक कंडीशन याद रखो, कभी भी अगर हमारे औसत के बराबर कोई भी व्यक्ति जाए, औसत के बराबर जाए या औसत के बराबर आए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किस पर, औसत पर। जितना पहले था उतना ही रहेगा। तो अगर ये बताओ ये 12 वर्ष का लड़का गया है, ठीक है, 12 वर्ष से बदला है इसने। अगर मान लो ये यहाँ से 12 वर्ष का लड़का चला जाता और यहाँ पर ही 12 वर्ष का आ जाता, तो क्या कोई फ़र्क पड़ता, नहीं फ़र्क पड़ता। जैसे यहाँ पर औसत था वही ये रहता, फिर ये तो आता ही नहीं। ये क्यों बढ़ा, ये इसलिए बढ़ा क्योंकि यहाँ से ये 12 का आया है, वहाँ से ज़्यादा का आया है, तभी तो बढ़ा है। तो ज़्यादा कितने का आया है, तो देखो 12 वर्ष का तो आया ही आया है, प्लस 1.5 और बढ़ा है, तो कितने लोगों को बढ़ा है, 18 का। तो 18 में गुणा कर दो बस, तो 18 में 1.5 गुणा करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। 5 3 15, 5 2 10, 2 से 9 बार, 9 3 कितना हो गया, 27। इसका मतलब ये 27 और आया है, तो 12 प्लस 27 और आया है, तो 7 और 2 9, और ये कितने हो 39। इसका मतलब 12 का तो गया और आया कितने का, 39 का। तो आंसर कितना हो जाएगा, 39। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लो, औसत के बराबर कोई व्यक्ति जाए या आए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1.5 बढ़ रहा है, तो वो 18 लोगों को बढ़ा हुआ, 18 गुणा किया कितना गया, 27। तो 12 का तो गया था, 12 का आया हुआ, प्लस ये क्या हुआ 27 और लेके आया, कुल मिलाकर 39 का आया, ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। अगर तीसरे नंबर को देखें यहाँ से, तो देखो इसमें कहना चाह रहा है कोई दुकानदार 1450 रुपये प्रति कुर्सी दर से 10 कुर्सियाँ खरीदता है और भाड़े पर इतने खर्च करता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति बना दिया मैंने, ये कहाँ गया, ये मार्केट में गया और वहाँ से ये 1450 रुपये की कुर्सी खरीद ली इसने, ठीक है, और 10 कुर्सियाँ खरीदी। अगर एक खरीदेगा 1450 की तो 10 की नहीं खरीदेगा, 10 में एक जीरो गुणा कर दो, तो मतलब इतने रुपये में खरीद लिया। कितनी कुर्सी हो गई है, 10 कुर्सी। फिर कहना चाह रहा है 600 रुपये भाड़े में खर्च हो गए, इतने तो उसकी जेब से गए। 600 रुपये उसने मान लो किसी ऑटो वाले ने ले लिए, तो इसको जोड़ेंगे तो जीरो कितने हो गए, 1 5, मतलब 15,100 रुपये में पड़ी उसने 10 कुर्सी। कितने में पड़ी, इतने रुपये में। ये व्यक्ति खरीद के लगाया इतने रुपये में। ठीक है, 10% लाभ पर, अब ये अपनी दुकान होगी इसकी कोई, इस दुकान पे इनको 10% लाभ पर बेचना चाहता है, 10% लाभ पर। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो उठा दो बस, तो 15,100 इतने में तो खरीदी। अगर 10% लाभ कमाना चाहेगा तो इसको एक जीरो उठा दो, तो एक जीरो उठा दो तो 15,100, ये इतने रुपये 10% हो गया लाभ। तो कुल मिला कितने में बेचेगा, तो ये बेचेगा 16,610 रुपये में। ये 10 कुर्सियों को बेचेगा तब है, लेकिन वो पूछना तो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि प्रत्येक कुर्सी बताओ, मतलब एक कुर्सी। ये 10 कुर्सी का दाम है तो 10 का भाग लगा दो सीधे सीधे, तो एक कुर्सी कितना हो जाएगा, 1661। ये आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा, एक। दोबारा से फिर समझो क्या है, 1450 रुपये के हिसाब से कुर्सी बेच रही थी, इसने 10 खरीद ली, कितने की होगी, 14,500 की। रास्ते मान लो इसने भाड़े वाले को कितने रुपये दिए, 600 रुपये। दोनों को जोड़ो कितने में पड़ी इसे, 1510 रुपये में। अब ये इसी पर 10% लाभ कमाना चाहता है, तो 15,100 रुपये, इसका 10% निकालोगे, 15,100 का 10% निकालोगे, ऐसे निकालोगे, जीरो जीरो कटेगा, जीरो जीरो, तो 1510 बचेगा। तो 1510 का लाभ कमाएगा, तो 1510 ये लाभ है, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। ये तो इसका खरीदा था, सीपी था, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, एसपी। इतने रुपये में बेचेगा कुल मिला के।
कितनी कुर्सी बेची उसने 10, अगर एक बेचे तो 10 का भाग लगा दिया, तो एक कुर्सी बेचेगा 1661 की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। देखो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ ये देखो सिंपल है, इसमें कैलकुलेशन करवा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो देखो गुणा भाग, तो बोर्ड में इस बार रूल वाला हमारा ये बोलता है कि सबसे पहले अगर इन दोनों में से क्या करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे उसके बाद गुणा। तो इसको ऐसे लिख लो 0.08 इंटू 0.23। ठीक है, लिख लिया, ये भाग का चिन्ह है, इसके नीचे आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 0.004। कभी भी अगर दशमलव वाली संख्या वाला कोई भी कैलकुलेशन आया तो सबसे पहले तुम दशमलव हटाओ यहाँ से। तो देखो यहाँ दाईं साइड में देखो, कभी भी जैसे मैंने लिख दिया 0.005, तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट के दाईं साइड इधर देखना कितने अंक, जितने अंक हो उतने जीरो लगा दो। जैसे ये लिख रहा है 1 2 3 आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे 1 बट्टे नीचे 3 जीरो आ जाएंगे, बस ऐसे करना है। इतना याद रखना, बस वो कुछ नहीं करना। अब देखो यहाँ देखना पॉइंट के बाद कितने कितने अंक आ रहे हैं 1 2, तो यहाँ सब हटा दो, यहाँ से पूरा हटा दिया मैंने। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 8/10, 8/100, क्योंकि 2 अंक थे यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे लिख रहा था 0.08 है, तो 2 अंक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2 जीरो। ऐसे इसको देखो तो 23 लिख रहा है, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इसको, तो यहाँ भी 1 2 अंक है ना, कितने अंक है यहाँ से 2 अंक, तो 2 अंक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 जीरो यहाँ लिख देंगे, तो 2 जीरो इसके नीचे लगा दी। अब देखो ये इसके नीचे 23 के नीचे, मतलब ये यहाँ पर लिखा हुआ था 4 लिखा है, तो 4 तो यहाँ रख देंगे। देखो इसके नीचे 1 2, इसके नीचे देखें तो 1 2 3, 3 जीरो आ रही हैं, तो इसके नीचे क्या जीरो आएंगी 3 जीरो। ठीक है, ये इस तरीके से रहने दो। और जब ये तीसरी मंजिल होती है ये ऊपर बन जाती है ऊपर, तो यहाँ से हट के कितनी हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी 1 2 3। इतना करना था, समझ में आया। मैंने क्या किया दोबारा फिर समझ लो, अगर नहीं समझ में आया हो तो। 0 पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट हटा के मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के यहाँ से 2 जीरो उठाई, वो मैंने यहाँ लगा दिया, पॉइंट हट गया यहाँ से। यहाँ से देखो 2 संख्या पॉइंट लग रहा था, यहाँ भी मैंने पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बढ़ गई। यहाँ देखो यहाँ भाग का चिन्ह था, तो इसके नीचे आ गया। फिर यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ भी 3 जीरो आई थी, वो 3 जीरो तीसरी मंजिल से ऊपर पहुँच गई। इतने बाद कैसे कैलकुलेशन कर लेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 2 बार, तो 23 दूनी कितने हो गए 46, और नीचे 10 बचे, तो इसका आंसर 10 का भाग लगाओ कितना आएगा 4.6, बस खत्म। आंसर कितना आ जाएगा इसका, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी। तो समझ में आएगा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो देखो इसमें देखें अगर ध्यान से, इसमें पूछा इनमें से संख्या में कौन सी बड़ी, इसको तो आप देख के कर दोगे कि कौन सी बड़ी पूछ रहा है। तो देखो एक तो अंक ये लिखा हुआ √5, अब इसके अंदर अगर देखें तो एक तो अंक क्या लिखा हुआ है √5, ये 3√7 लिखा है। तो एक काम करो, 3 को अंदर पहुंचा दो, जब भी अंदर पहुंचाओगे तो इसका स्क्वायर करके जाएगी ये, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 का 7 में गुणा करोगे तो 9 7 63 आ गया अंदर। ठीक है, इसी तरीके से इसको 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा कर दो 13 में, तो 16 3 48, हासिल लगी 4, 16 का 16 और 4 20, ये 208। अब आप खुद देख के बता दो कौन सी बड़ी दिखाई दे रही है, बच्चे वाला प्रश्न है ये एकदम। तो इसने पूछा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ये वाली, और ये वाली कौन सी है 4√13, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। 75 अंकों का औसत 45 है, पहले 50 अंकों औसत 42 है, और अंतिम 26 अंकों इतना दिया है। तो देखो ये तुमसे कहना चाह रहा है 75 अंकों का औसत कितना दिया है 45। तो एक फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बट्टे कुल संख्या। सभी लोगों को पता होगा जो यूपी पेट का पेपर देने जा रहा है 15-16 को, अगर नहीं पता है इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की है। तो अब देखो 75 अंकों का औसत कितना है 45, तो 75 का औसत है 45। अब यहाँ से यह ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, औसत में गुणा कर देंगे किससे, इसके नंबर से, संख्याओं से, इनका आपस गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा ये योग आ जाएगा यहाँ से। इसको याद रखना है आगे, जब भी मैं बार बार बोलूँ तो ये याद रखना कि कुल योग बराबर क्या होता है, औसत गुणा संख्या में कर दें। ये क्या दिया है, संख्या तो दी है 75 अंकों का औसत 45 है, तो 75 का 45 गुणा कर दो तो कुल योग आ जाएगा। तो अब देखो 75 का क्या करना है, गुणा करना है किसने में 45 में, तो 45 का पढ़ा आता है तुम्हें, नहीं आता होगा। अब देखो 45 गुणा करना सिखाऊँ तुम्हें, 45 का 5 में गुणा करेंगे तो ये होता, अगर मैं तुमसे ये बोलता 45 का 10 में गुणा करो तो 1 सेकंड में बताए थे बिगर पेन चलाए क्या हो जाता 450। लेकिन तुमने 10 में गुणा किया, मैं क्या कह रहा हूँ 5 में गुणा करना है, क्या में करना है 5 में, तो आधा ही तो कर रहा हूँ मैं इसका, तो तुम इसका आधा कर दो, तो 450 के आधे कितने हो गए 225, बस हो गया गुणा खत्म। तो 45 से 5 गुणा कितने हो गए 225, 225 की 5 हासिल लगी 22। ठीक है, और 45 का इसमें 7 गुणा करेंगे कैसे,
तो 45 का 5 में किया तो कितना आ गया 225। 225 तो आ गया, 2 बार और बढ़ रहा है तो 45 90 हो गए, 90 और बढ़ा दो कितने हो गए 5, 9 2 11 हासिल लगी एक 315 हो गए, और 22 हासिल थी तो 315 और ये कितने हो गए 7 और ये 3 337। तो ये कितना आ गया 3375। इतनी बात समझ में आई। ये गुणा कर दिया, नहीं आप गुणा कर लेना कैलकुलेटर से, 75 का 45 में इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये तरीका है जल्दी करने का। आगे देखें, फिर आगे थोड़ा सा प्रश्न में दिया है 50 अंकों का औसत कितना है 42, जी तो 75 संख्या हो गया। अगर मैं मान लो इसका निकालूं कि 50 संख्याओं का, तो 50 का गुणा कर दो कितने में 42 में, तो ये तो सिंपल है गुणा करना। अब तो गुणा कर ही दोगे तुम, नहीं तो सीधे 5 गुणा कर लो, सीधे सीधे 0 हो गया, और 5 दूनी 10 हासिल लेके 5 24 और 21 कितना होगा 2100। इसके अलावा एक नंबर और दिया है तुम्हें, वो ये बताना चाह रहा है 26 अंकों का औसत कितना है 52। तो हम क्या करेंगे 26 का और गुणा कर दो कितने में 52 में। तो अब देखो 26 का फाड़ा तो पढ़ लोगे, 26 दूनी कितने हो गए 52 हासिल लगी 5। 26 का 5 में, अगर मैं 26 का 10 में गुणा करने की बोलूँ तो 260 हो जाएगा, नहीं होगा डायरेक्ट, और 260 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 130। तो 130 और 5 कितने हो 135, तो 135 यहाँ लिख दो, तो गुणा हो गया तुरंत इसका, ठीक है। अब ये देखो 50 और 26 इन दोनों को जोड़ो कितनी होगी, ये तो होगी 76 संख्या, तो 76 का योग कितना हो जाएगा 2, ये 5 और ये 4 और ये कितने हो गए 3, 34 52। और 75 संख्याओं का योग हमें कितना दिया था, ये दिया था 33 75। इसमें से घटाओ तो एक संख्या निकल के आ जाएगी, सॉरी ये 76 है ये, ठीक है, और ये 75 है, हाँ सही है। तो अब देखो इसका गुणा कर देंगे, इसमें गुणा तो कर दिया हमने, अब इसमें घटा लो 76 में 75 ये बचा, और यहाँ से देखो 12 में से 5 के 7 बचे, 4 बचा, 14 में 7 के यहाँ 7 बचे, यहाँ 3 बचा 0, तो 77 बचेगा। तो इसका मतलब अंतर क्या आएगा 77, यही आंसर इसका, ठीक है। यही पूछना चाह रहा था कि 50वां अंक बताओ क्या हो जाएगा 77। कुछ नहीं किया मैंने, 75 का 35 से गुणा किया सीधे सीधे तो कितना आ गया 3375। फिर मैंने 50 का 42 में किया तो कितना आ गया, ये आ गया 2100, ठीक है। इसी तरीके से फिर मैंने 26 का 52 में किया तो ये आ गया 1352। तो 50 और 26 कितनी होगी 76 संख्या, इनका योग कितना हो गया 3452। 75 का दिया था इतना, 76 में 75 का एक बची और यहाँ से घटा दिया तो कितना आ गया 77, आंसर क्या होगा 77। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो देखो प्रश्न दिया है नेक्स्ट, इसको देखना ध्यान से। तो इसको देखें, ये दिया है 572 रुपये में एक कुर्सी बेचने पर 30% का लाभ आता है, लाभ पाता है, उस कुर्सी का मूल लागत क्या है। तो इस प्रश्न को करने के कई तरीके हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। अगर मैं होता एग्जाम में तो मैं कैसे करता, देखो 572 रुपये कुर्सी को बेचने पर, तो ये क्या दिया है SP दिया है, तो 572 लिखता है मैं डायरेक्ट, ये SP दिया, 30% लाभ होता है। लाभ हमेशा काय पर होता है CP पर। 100 रुपये की अगर CP होगी तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 30 जोड़ के 130, तो ये 130 की वैल्यू 130 का भाग लगाया था मैं, और कुर्सी का लागत पूछ रहा है तो क्या करते 100 गुणा करते, बस इतना कर देता ये आंसर आया था। देखो 0 से 0 कट गया, 13 से भाग लगा देंगे, 13 चौक 52, 2 कितना बचा 5, 13 चौक 52, 44 10 गुणा करो कितना आ गया 440, ये खत्म आंसर आ गया, ठीक है। यही आंसर इसका C। फ्रैक्शन से करना चाहो तो सोच सकते 30% लाभ का मतलब क्या होगा 10 से 13, 13 की वैल्यू कितनी दी है 572, क्योंकि ये CP हो गया, ये SP। 13 का भाग लगाओ, ये 44 का चला जाएगा, और ये भी कितना होगा 44, तो 440 आंसर होगा सीधे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। ये देखो 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 2 और व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाए, 2 व्यक्तियों को। अब देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ये दिया है इसमें आपको औसत का क्वेश्चन, इसको देखो पढ़ो। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है और 2 व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है, नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु क्या है। तो देखो छोटे व्यक्ति की आयु पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो लोग कितने हैं 15 और औसत आयु कितनी है 32। तो अगर 15 का 32 में गुणा कर देंगे तो हमारे पास 15 लोगों का क्या आ जाएगा, हमारे पास 15 लोगों का योग आ जाएगा, क्या आ जाएगा योग। तो बस गुणा कर दो पहले, तो 15 गुणा करेंगे 32 में, तो 15 दूनी 30, कितने बचे 3, और 15 थी 45, 45 और 3 48, तो 480 योग आ गया कितने लोगों का 15 लोगों का। फिर आपसे ये कहना चाह रहा है आगे 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर, तो देखो इसको ऐसे भी ले सकते हैं आप कि हमने टोटल यहाँ लोगों, यहाँ पर सदस्य थे, यहाँ पर क्या थे सदस्य, और यहाँ पर क्या था औसत, और यहाँ लिख दो योग, ठीक है। तो ऐसे इसमें गुणा किया, तो देखो 15 लोगों की औसत आयु कितनी थी 32, तो जब हमने 15 में 32 गुणा किया कितना आ गया 480। इतनी बात समझ में आई होगी। आपसे ये कहना चाह रहा है इसमें
दो और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर ये तो दो और बढ़ जाएंगे, पहले 15 थे अब कितने हो जाएंगे 15 2 17, तो अब हो जाएंगे कितने 17। ठीक है, इसमें प्लस 2 बढ़ गए। इसके अलावा ये कहना चाह रहा है इसमें किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले औसत आयु कितनी थी, पहले थी 32, तो 32 में अगर 3 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, जो हो जाएगी 35। इतनी बात समझ भाई। तो 70 लोगों की औसत आयु कितनी है 35, तो 17 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। तो 17 पंजे 85, यहाँ से लगी 8, 17 थी 51, 51 8 कितने को 59, तो ये आ गया योग कितने को 17 का। तो ये बताओ टोटल 17 लोगों का योग हमारे पास 595 है, और 15 कितना दिया था, 15 का था हमारे पास 480। तो अगर इसे घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ 5 बचे और 9 में से हट के 1 और ये 1 और यहाँ 2, मतलब 2 लोगों का योग कितना बचा 115। ये वो आ गया, एक छोटा वाला व्यक्ति हो गया, ठीक है, एक कौन सा हो गया बड़ा वाला। तो छोटा और बड़ा आ गया। और वो ये तुमसे कहना चाह रहा है, एक बात और बता दी उसने, हिंट दी है छोटी सी। ये तुमसे कहना चाह रहा है कि देखो ये दिया है नए व्यक्तियों की आय में 7 वर्षों का अंतर है, मतलब एक उससे छोटा और बड़ा, मतलब 7 वर्ष, मतलब छोटे बड़े का अंतर है उन दोनों में। तो आप एक काम करो, जो बड़ा वाला व्यक्ति है उसको 115 में से उन दोनों का योग 115 है, तो 115 में 7 निकाल के पहले दे दो उसे। तो बड़े वाले 7 7 दे दिया, 7 दे दोगे तो उसको कितने बचेंगे 108। 108 के आधी बार दो तो 54 इसको हो जाएंगे, 54 इस पर हो जाएंगे। तो ये 54 का हो गया, और 54 7 कितने हो 61, जो ये 61 का हो गया। तो अगर बड़ा पूछेगा तो 61 हो जाएगा, छोटा पूछेगा तो 54। तो इस तुमसे क्या पूछा है, तुमसे उसने ये पूछा है छोटे वाले का, तो आंसर क्या हो जाएगा 54 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया होगा ये क्या कर दिया मैंने, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दो अंतर आया है, ये उन दोनों लोगों का योग दिया 115। अगर एक व्यक्ति मान लो एक्स का है तो दूसरा कितना होगा एक्स प्लस 7 ही तो होगा, और इन दोनों का योग इसके बराबर रख दो। तो एक्स और एक्स कितने हो गए 2x प्लस 7 बराबर ये कितने हो गए 115। 7 घटाओगे तो 2x बराबर 108 बचेंगे, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स में कितना आ जाएगा 54। तो मतलब ये तो 54 का हो गया, और ये 7 है, 54 और 7 कितने हो 61। तो ऐसे आ गया। ठीक है, बड़ा पूछेगा तो 61, छोटा पूछे तो 54। तो बस मैंने इसमें इतना ही किया, कुछ नहीं है, ये अपने तरीके से कर दिया मैंने, कहा 7 पहले घटा दिया, बाकी बात जो बचा उसको आधा बांट दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एवरेज का टॉपिक, एवरेज टॉपिक का प्रश्न था। अब देखो ये प्रश्न है कैलकुलेशन बेस, अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या है कैलकुलेशन बेस। देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये दिया है 6.5 गुणा 6.5 माइनस 45.5 प्लस 3.5 और प्लस वो गुणा 3.5, इसका मान दिया है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ देखो इसमें फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये 2 बार दिखाई दे रहा है हमें, तो इसको हम ऐसे लेते हैं ए, मतलब इसको ए इंटू ए। ठीक है, ये कुछ माइनस लिख रहा है, माइनस लिख दे रहा है, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन देखो ये 2 बार दिख रहा है बी मान लो इसे, तो यहाँ प्लस क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बी इंटू बी। ये वाली जो वैल्यू है 45.5, अब इसको तुरंत देखते ही हमें नज़र में ये आ रहा है कि ये तो ए स्क्वायर हो गया यहाँ पर, और ये बी स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस दे रहा है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है सीधे यहाँ ले सकते हैं इसे। तो ये तो फॉर्मूला बनता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है फिर हो जाएगा -2ab, यही तो होता है। इसको चाहो तो आप ऐसे ले सकते हो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर ले सकते हैं। ये बताओ ये चीज़, और इसमें अगर ध्यान से देखो ना, ये इसमें क्या अंतर दिख रहा है कुछ, ये देखो ए स्क्वायर आ गया, तो ये देखो मैंने इसको एक मिनट, इसको देखो मिलाना इससे, देखो ये ए स्क्वायर ए हो गया तो ये ए स्क्वायर बना दिया इसने, ये देखो माइनस आ गया तो ये माइनस आ गया। ये 45.5 का मतलब यही है कि ये क्या लिखा हुआ इसने इस तरीके से लिखा हुआ 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5, जब इनका गुणा करोगे ना तीनों का तो यही आएगा 45.5। समझ में आया, इसको हमने हेट एंड टाइल लगाया कि हाँ कुछ ऐसे हो सकता है। और ये देखो बी भी 2 बार आया तो देखो बी स्क्वायर। तो इसको बताने का मेन पर्पज़ ये है कि इससे ये पता चलता है कि ये फॉर्मूला बनना है, यहाँ पर कौन सा बनना है ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाना चाह रहा है कि ये थोड़ी कह रहे हो आप पेपर में कि 6.5 और 6.5 में गुणा करें फिर इसका इसमें गुणा करें, टाइम वेस्ट हो। ये फॉर्मूला अगर दिख गया तो 1 सेकंड का ये मतलब 5 सेकंड, मान लो 5 सेकंड तो कर ही दोगे थे। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह क्या दिया है, ए की जगह दिया 6.5 माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो 6.5 में 3.5 कितने बचेंगे 3, और 3 का कितना हो जाएगा 9। बस ये हो गया आंसर। कितना सिंपल प्रश्न है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये समझना चाह रहा था तो एक बार फिर समझ लो। ये फॉर्मूला बनना है ए स्क्वायर माइनस ये वाला, ठीक है। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मतलब ये फॉर्मूला बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और बस ए की जगह ये रख दिया और बी की जगह रख दिया, इसमें मुझे इसका कर दिया 9 आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये दिया है कुछ आपको प्रॉफिट लॉस का प्रश्न। तो वो ये कहना चाह रहा है कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% छूट देता है। तो एक ये दुकानदार है, ये क्या है खुदरा व्यापारी, कौन हो गया ये खुदरा व्यापारी, ठीक है। और एक ये वो हो गया ग्राहक, कौन हो गया ग्राहक, ठीक है। इसके माध्यम से समझना से कि इसने इस व्यक्ति को 40% की छूट देता है। कितने की छूट देता है 40 की। तो अब देखो ये भी पढ़ा हुआ आपने प्रॉफिट लॉस में, एक एमपी का होता है अंकित प्राइस, ठीक है, अंकित मूल्य का है। एक होता है एसपी और एक होता है सीपी। तीनों चीज़ पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं और लोगों से, ठीक है। तो अब देखो एमपी एसपी और सीपी दिया है। पहला पॉइंट यहाँ पर ऐसे पढ़ें तो क्या कहना चाह रहा है, कोई खुदरा व्यापारी किसी निश्चित वस्तु पर अपने ग्राहक को 40% छूट देता है। तो छूट दी जाती है एमआरपी पर, ठीक है। तो 40% छूट दे देगा। हमने मान लिया कि एमआरपी अगर 100 रुपये है तो 40 छूट देगा, कितना हो जाएगा 60 बचेगा। आप चाहो तो इसको छोटा का सब 0 0 कटेगा, ये 5, मतलब 5 रुपये की चीज़ कितने बेचेगा 4 में। तो 5 की चीज़ 4 में दे दी इसने, ठीक है, अपने ग्राहक को। फिर आगे बोल रहा है इस लेन देन में उसे उस वस्तु पर 25% लाभ होता है। तो लाभ कैसे होता है खुदरा व्यापारी को, तो 25% लाभ होता है। लाभ होता है मतलब सीपी पर। तो सीपी से चीज एसपी पे, सीपी कम होगा और एसपी ज़्यादा होगा तब लाभ होगा। तो कितने का लाभ हो रहा है 25% का। इसका मतलब अगर सीपी 100 रुपये है तो एसपी कितनी होगी 125। ऐसे से 25 से काट दो 4 बार, ये 5 बार। तो ये 4 की चीज़ 5 में बेचेगा तब इसे लाभ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखना, यहाँ एसपी का मान 4 आ रहा है, यहाँ एसपी का मान कितना है 5। तो यहाँ ये सेम आना चाहिए, और सब सेम ना हो एसपी तो सेम बनाना है। तो 5 का यहाँ गुणा कर दो, 4 का दोनों में कर दो। 5 का यहाँ करोगे तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20। 4 का यहाँ करोगे 4 चौक 16, 4 पन्ना 20। अब देखो 20 20 सेम हो गया। इसका मतलब हमारे पास तीनों चीज़ आ गई, एमआरपी एसपी और सीपी। तो एमआरपी कितना आ गया 25 और एसपी कितना आ गया, ये हो जाएगा 20 और ये कितना आ गया 16। तीनों चीज़ आ गई। बस इतना करना था। अगर ये रेशियो बनाना आता है तुम पे तो इस प्रश्न बहुत सरल है फिर, ठीक है। अब आगे देखो दिया क्या इसने, तो इसको अगर ध्यान से देखा तो ये कहना चाह रहा है यदि खुदरा व्यापारी के वस्तु की कीमत कितनी है 4,320 रुपये, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो खुदरा व्यापारी के लिए वस्तु कीमत मतलब इसने खुदरा व्यापारी ने कितने में बेची है, तो इसने हमारी नहर में तो बेची है 20 यूनिट में, और यहाँ कितने में बेची है, यहाँ बेची है 4,320 रुपये में। तो ये 4,320 रुपये जो मूल्य दिया है, कितने की वैल्यू है 20 की, तो 20 का भाग लगा दो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। और तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसका अंकित मूल्य बता दो। तो अंकित मूल्य हमारी नहर में कितना दिया 25, तो 25 का गुणा कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो 5 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 बार, 4 से काट दें 4 एम 4। अब देखो 3 में तो भाग जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 8 32 और 0, 5 और गुणा कर दो तो 0 5 40, 4 बचे, 5 का 0 में करें 0 हो जाएगा, और 5 में 5, 5 में 5 और 4 कितने हो गए 9। तो आंसर आ जाएगा 9000। कितना आ जाएगा 9000। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ठीक है। दोबारा समझ लो एक बार क्या किया हमने। इसने ये कहा आपसे कि देखो 40% छूट दी, तो 40% छूट दी 100 से 60 हो गया, सीधे क्या हो गया 100 से 60। फिर उसके अलावा इसने कहा कि इसने ये कहा कि 25% लाभ पर बेचा, तो 100 से 125 हो गया। इससे हमने डिवाइड किया 4 5 आ गया, ये इतना आ गया 25 से। इसे और हमने डिवाइड किया इतना। अब ये यहाँ एसपी दिया था 4, यहाँ कितना दिया था 5, इसको सेम बना लिया। 5 का यहाँ दोनों तरफ गुणा कर दिया, 4 का यहाँ दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो एम पी एस पी सी पी का ये मान आ गया, ये एम पी था, ये तुम्हारा ये एस पी देखो सेम आ गया 20 20, ठीक है। और ये तुम्हारा सी पी था, और तुम्हें 20 की वैल्यू दी, 20 का भाग लगा दिया, 25 गुणा कर दिया, आंसर आ गया, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। तो हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो पहला प्रश्न दिया इस तरीके से। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, जब भी 2 - √3 दिया है तो ऊपर नीचे परिमीकरण कर दो 2 + √3 का। तो दोनों तरफ गुणा करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे 2 - √3 तो लिखा ही है ये, ठीक है। और ये तो प्लस में, ठीक है, और ये दिया है माइनस में √2 √3। तो तुम्हें क्या करना है, दोनों तरफ ऊपर नीचे गुणा कर दो इसका। तो नीचे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 2 + √3 का ऊपर, और नीचे भी क्या कर देंगे 2 + √3 का नीचे, ठीक है। गुणा कर दिया, और ये इधर दिया था -4 √3,
और इसका पूरे पे क्या लग रहा है स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में हो गया ए प्लस बी। तो तुमने ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा कि ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में होता है ए माइनस बी। ठीक है, यही चीज़ लिख दो यहाँ पर। तो जब इसका स्क्वायर कर दोगे तो देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। और ऊपर ये 2 बार ए प्लस बी और ए प्लस बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4√3 ये लिखा हुआ है और ये स्क्वायर बना दिया। अब आगे देखो, तो ये क्या हो गया, ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, नीचे 4 हो गया और जे इससे कटेगा कितना हो जाएगा 3 माइनस का। ऊपर देखो ये फॉर्मूला बन गया ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये मतलब फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ऐसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पर ये आएगा जैसे √3 का स्क्वायर 2 से कट जाएगा, कितना आएगा ये 3 प्लस ये 2ab। तो 2 का मतलब ये आ गया 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये तो कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, माइनस का 4√3 ये लिखा हुआ है और ये कितना होगा स्क्वायर। 4 में 3 के तो 1 बचेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और प्लस 4√3 ये दिया है और माइनस के 4√3 ये दिया है इसके, इससे ये कट जाएगा प्लस माइनस। तो कितना बचा 7 और 7 का कितना होगा 49। तो आंसर कितना आएगा 49। ठीक है, दोबारा समझ लो क्या किया मैंने। इसमें जो प्रश्न दिया था इसके अंदर पहले तो हमने परिमीकरण किया, क्या किया परिमीकरण। 2 माइनस √3 दिया, अगर यहाँ माइनस दिया हो तो ऊपर प्लस का गुणा करना है, अगर नीचे माइनस प्लस दिया तो ऊपर माइनस का। तो यहाँ माइनस दिया इसलिए हमने प्लस का गुणा कर दिया। देखो 2 प्लस √3 ऊपर नीचे गुणा किया तो ये फॉर्मूला बना एक कोष्टक को ए माइनस बी एक दूसरे में ए प्लस बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है ये वाला। ठीक है, ये पता होगा। तो जैसे ये हमने फॉर्मूला कर दिया तो ये आ गया 2 का स्क्वायर और जितना होगा √3 का स्क्वायर। और इन दोनों को अगर हमने किया गुणा आपस में ए प्लस बी और ए प्लस बी तो ये क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सभी को पता हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको फॉर्मूले को वो बन गया तो इतना आ गया। तो 4 और 3 कितने हो गए 7 और ये 4 में 3 का 1 बचा, इससे ये कट गया कितना आ गया 7, 7 का इसका 49 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखो नेक्स्ट दूसरा। तो दूसरे में ये कह रहा है, अगर दूसरा देखें तो नारियल, तो ये कह रहा है नारियल एक नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। तो आप एक काम करो, पहले 100 मान लो, हमने 100% मान लिया, पहले 100 रहा होगा उसका मूल्य, 15% अधिक कर दिया तो 15% अधिक कर दिया तो 115 हो गए। तो न्यू कितना होगा 115। इसको चाहो तो और डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, परसेंट कट गया 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये कितना आ गया 23। तो 20 से 23 हो गया। अब कभी भी जो तुमसे पूछेगा जिससे ना तो लाभ हो ना हानि हो, इसका मतलब उस समय उल्टा करना है। तो 23 से क्या कर दो इसे 20 कर दो, तो इसका इसमें गुणा करो 4 60 हो जाएगा, 23 दूनी यहाँ भी 4 उठ गया तभी सेम सेम बैठेगा। तो अब देखना 23 से 20 हो रहा है, कितनी कमी करी हमने 3 की, कितने पे करी 23 पे, और गुणा 100 कर दो कि वो परसेंट में पूछ रहा है। तो ये कितना आ गया 300/23, 23 का वाला हो 23 से कम 23 कितने बचे 7 70 हो गए, 23 कितने हो गए 69, कितना बचा 1 बचा, तो 1/23। तो आंसर कितना आ जाएगा 13 सही 1/23%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, 100 से 115 था, 20 23 आ गया, इसका उल्टा कर दिया और ये 3 कमी आ गई इतने में और 23 पे आ गई। इसमें परसेंट में पूछ रहा था, देखो है कितने परसेंट, इसीलिए मैं 100 गुणा कर दिया, बस आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसको देखो, इसमें अगर ध्यान से देखा तो ये कहना चाह रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। तो आप एक काम करो, पहले दोनों को लिख लो ए और बी। 20% अधिक कौन है ए का भार बी से, तो बी का अगर 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा 120। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चाहो तो इसे और सरल कर लो, देखो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काट दो, इसे कितना आएगा 6 और कितना आ गया 5। फिर आगे दूसरी लाइन पढ़ें तो इसमें कह रहा है जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। तो जिसका भार मतलब जिसका भार, अब आप यहाँ कन्फ्यूजन हो गए, ए की कह रहा है कि बी कह रहा है। तो जब भी जो शब्द आए जो आए या जिसका शब्द आए उसका मतलब जो है ना दूसरे सेकंड पर्सन के लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो सेकंड कौन है इसमें, सेकंड दिया है बी, तो बी की बात कर रहा है, बी जिसका भार सी के भार से। तो यहाँ फिर से लिख दो बी और यहाँ लिख दो सी। तो सी के भार से 30% अधिक है, तो अगर मान लो सी का 100 हो गया तो बी कितना हो जाएगा 130। चाहो तो ये भी कट जाएगा 0 0 कितना आ जाएगा 13:10। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखना यहाँ पर बी यहाँ भी आ रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा है, तो सेम आ रहा नहीं आ रहा है। तो 13 का यहाँ गुणा कर देंगे तो सेम बना लेंगे, मतलब यहाँ बी सेम है और ये भी सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होता सेम करने के लिए करते हैं, इसका इधर गुणा कर दो इसका इधर, तो इसका इसमें करेंगे, दोनों में करना पड़ा जो एक साथ है। ये 13 छिंग कितने हो जाएंगे 78, 13 पंजे 65 हो गए। 5 का इसमें करेंगे 13 पंजे 65, कितने हो गए 50। तो अब देखो ये सेम सेम हो गया, यहाँ से तीनों मान आ गए मेरे ए बी सी। ए का मान आ गया 78 और बी का मान कितना आ गया 65 और सी का मान कितना आ गया 50। ठीक है,
अब आपसे तुमसे पूछना चाह रहा है कि ये बताओ ए का भार सी के भार से कितने परसेंट अधिक है। तो ए का भार सी के भार से कितने परसेंट अधिक है, तो अब ये बताओ इससे कितना अधिक दिखाई दे रहा है। तो ए का सी से हमें अधिक दिखाई दे रहा है कितना, 8 में से जी कोई 8 बचे और 7 में 5 के 2 28 अधिक है। कितने से अधिक है, सी से। 50 नीचे गुणा 100, 50 से कटेगा 2 बार, 28 दूनी कितने हो गए 56% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो जब भी जो अधिक कम पूछे और कभी भी जो बोले देखो के भार से, किससे, सी से बोल रहा है ना, के भार से, इसीलिए हमने सी को क्या रखा नीचे 50 और अंतर आ गया 28 का और भाग लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसको देखो प्रश्न नंबर जो दिया है ये फॉर्मूला बेस है, 3 बार दिया है ए बी, 3 बार दिया है ए, मतलब सेम संख्या है तो इसको ए मान लेते हैं, तो ये क्या होगा ए क्यू, और यहाँ क्या दिया है बी क्यू हो गया है, और ये दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे रख दिया है, जो 0.87 दिखाई दे रही है हमें, ये मैंने ए मान लिया है। ठीक है, और 0.13 दिखाई दे रहा है वो मैंने क्या मान लिया बी। तो ये इसलिए 2 बार आ रहा था तो मैंने क्या कर दिया, 3 बार आ रहा था तो ए क्यू कर दिया। यहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3, ये भी 3 बार है, बी क्यू कर दिया। यहाँ 2 बार दिखाई दे रहा है तो ए स्क्वायर कर दिया, माइनस जो देखो अलग अलग आ रहे हैं ए बी, तो मैंने क्या कर दिया माइनस ए बी। यहाँ देखो प्लस, फिर जब 2 बार दिखाई दिया तो बी स्क्वायर कर दिया। जैसे ये मैंने लिखा तो तुरंत मेरे दिमाग में आना चाहिए ये एक फार्मूला होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। 2 फार्मूले होते हैं, इनको याद रखना। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का। ठीक है, तो ये होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये प्लस वाले में ये मतलब माइनस वाला ये फॉर्मूला, ये माइनस ये प्लस का। अब ये वाला दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, तो इसे अगर यहाँ लगा दें तो बस इसकी जगह से रख दो। तो देखो ये चीज़ ये वाली ये दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इससे कट जाएगी। तो इसको ऐसे ले सकते हैं कि ये वाली लाइन दिखाई दे रही है, इसको आप ऐसे इस तरीके से लिखो। देखो तो इसको लिखो ए कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे में लिख दो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ले सकते हैं बट्टे, पट्टे में दिया जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, लिख दिया। अब देखो ये दोनों कॉमन है तो इससे कटेगा, क्या बचा, केवल ये बचा ए प्लस बी। तो बस इन दोनों को जोड़ना है, तो ए प्लस बी मान दिया उसने, जोड़ लो बस। तो 7 और 3 कितने 10, हासिल लगी 1 8 और 1 9 10 और जी 0, ये इतना होगा 1.0। इसका मतलब एक आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, बस ये फॉर्मूला लगा दिया इसमें। देखो ये वाला ए क्यू, ये ए क्यू बनना था, बी क्यू बनना है, तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। और यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये बी स्क्वायर, तो ये लिख दिया। इसका फॉर्मूला याद होगा आपको तो जल्दी कर लोगे, नहीं याद होगा तो आपको ये छोड़ना पड़ेगा। नहीं ऐसे नहीं कि इसमें तो गुणा करते रहो, ये कोई गुणा थोड़ी करना है। एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहा है ये फॉर्मूले की आपको नॉलेज है कि नहीं है। अगर ये नॉलेज है तो आप इनसे कुछ बहुत जल्दी कर लोगे। दूसरा, अगर देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है, ये भी पूछ सकता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मान हमने बस यहाँ पर रख दिया, इस पूरे की जगह क्या रख दिया, ये दोनों रख दिए मैंने, तो दोनों ये रख दिए। और नीचे ऑलरेडी ये दिया था, यहाँ पर एक नीचे दिया है, तो इससे ये कट गया, कितना बचा ए प्लस बी। और ए प्लस बी की जगह मैंने ए को मान माना था 0.87 और बी को माना था जे, तो ए प्लस बी करना है, इसमें दोनों को जोड़ दो। तो 0.87 0.13 जोड़ो, कितना आएगा, एक आंसर आएगा, खत्म। तो समझ में आ गया हुआ उम्मीद है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो बहुत सिंपल दिया है, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें तो कुछ नहीं है। देखो 22.5 का भिन्न के रूप में लिखवाना है, तो इसका डबल कर दो, 22 दूनी कितने हो गए 44, 44 हो कितने हो गए 45 बट्टे 2, और परसेंट का चिन्ह लग रहा है तो परसेंट चिन्ह क्या होता है 1/100। बस 5 से काट दो 9 बार और 5 से कट जाएगा ये 20 बार। तो ऊपर बचा तुम्हारा 9 और नीचे बचा 2 दूनी 4 40, तो आंसर कितना आएगा 9/40। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगर एक और देखें, ये दिया हमें औसत का दिया, देखो ये प्रश्न, तो इसको ही पढ़ो, बहुत सिंपल प्रश्न है। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है, अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 बढ़ जाती है। तो एक साइड में लो सदस्य और एक साइड में लो औसत। ठीक है, सदस्य कितने दिए हैं 4, 4 लिख दो, औसत आयु कितनी दी है 15, यहाँ 15 लिख दो। मतलब ये 4 लोग 15-15 साल के हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा 15-15 4 हैं तो 15 चौक 60 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें उनके पिता को शामिल किया जाता है, तो पिता को शामिल कर लेंगे, एक तो कितना हो जाएंगे, अब ये 5 हो जाएंगे। और औसत आयु 5 बढ़ जाती है, पहले कितनी थी 15, तो अब कितनी हो जाएगी 20, 5 बढ़ गई। तो अब देखो, अब ये 20 के 5 लोग हैं, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, मतलब 100 हो जाएगा सीधे। तो अब ये तो पहले 5 लोगों का योग 100 आ रहा है, 5 लोगों का योग 100 आ रहा है और 4 लोगों का योग कितना है 60। 100 में 60 घटा दोगे तो एक लोग का पता चलेगा कितना आ गया 40। इसका मतलब कितने आयु का है 40 का, तो 40 वर्ष का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है।
4 का गुणा कर दिया मैंने, 15 60 आ गया, और एक और व्यक्ति आ गया तो 5 हो गए, और औसत बढ़ गया 5, तो कितना हो गया 20, 20 कैसे गुणा कर दिया कितना आ गया 100, और ये आंसर आ गया 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये बहुत सिंपल प्रश्न दिया है, ये भी फॉर्मूला बेस ही है। ये देखो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, यही तो होता है। तो ये बताओ ये इस तरीके से दिया है, तो यहाँ पर एक बार डिब्बा ए माइनस बी ए प्लस बी कर दो, तो इसको लिख दो 64 माइनस 36, और एक बार लिख दो 64 प्लस 36, और बराबर कितना दिया है 20 गुणा एक्स, इतना दिया है। तो अब देखो ये 64 में से 36 के कितने बचेंगे, तो 14 में से 6 के तो 8 बचे, और 5 में 3 के 2 28, और 64 और 36 कितने हो गए, ये हो गए 100, बराबर 20 गुणा एक्स। देखो 0 से ये 0 कट जाएगी, और 2 से ये कट जाएगा 14 बार, 14 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 140, तो एक्स मान कितना 140, यही आंसर है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये फॉर्मूला बेस है। ठीक है, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, 64 में 36 घटा हुए 28 बचे, और 64 36 100 हो गए, 20 हो दिया है, जो गुणा में इसलिए मैंने भाग में पहुँचा दिया। तो कभी भी कोई चीज़ गुणा में होती है उधर जाती है तो भाग में हो जाती है, और भाग में क्या हो जाती है गुणा में, प्लस में क्या हो जाती है माइनस में, अगर माइनस में दी हो तो प्लस में हो जाएगी, और अगर तुम्हें मान लो रूट दिया हो तो वो स्क्वायर बन जाएगा, कुल मिला के जी इस तरीके से। ठीक है, ये 5 पॉइंट हैं, सभी को पता होंगे ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न। देखो ये तो और सिंपल प्रश्न है, इसको अगर देखें तो ये दिया है 13 इंटू 49 पे घात 3/2। तो ये बताओ 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर 49 होता है, नहीं होता है, बिल्कुल पता है। तो इस 7 की जगह इस 49 ही रख सकते हैं हम, तो 13 इंटू, तो 49 ही रख सकते हैं 7 पे घात 2, और देखो इसी के ऊपर 3/2 लिखा है, इसको यहाँ गुणा कर दो 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 13 बचा, 7 पे घात 3 का मतलब कितना हो गया 343। सबको पता होगा 7 का कितना होता है 343। 13 का गुणा कर दो, 13 3 39, यहाँ से लगी 3, 13 चौक 52, और 5 3 कितने हो गए 55, 55 की 5 यहाँ से लगी 5, 13 3 39 और 5 कितने हो गए, ये हो गए 44, तो आंसर कितना हो जाएगा 44 59। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपको स्पीड ऐसी लग रहा हो तेज़ चल रही है, तो आप इसको, इसमें ऑप्शन दिया है यूट्यूब के ऊपर, मतलब इस वीडियो के ऊपर अगर 3 पॉइंट दिए उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर इसका टाइम, आप स्पीड को कम बढ़ती कर सकते हो, तो आप इसकी स्पीड भी कम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा कम लग रहा हो तो आप उसे बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एक बार में समझ में नहीं आई वीडियो तो दूसरी बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखो नेक्स्ट। अब देखो ये भी औसत का प्रश्न है, अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या दे रहा है, 12 छात्रों वाले समूह की औसत 170 है। तो यहाँ फिर से लिख दो कि सदस्य यहाँ लिख दो, और ये क्या है औसत। ठीक है, तो सदस्य कितने दिए हैं 12, और इनकी औसत आयु दी है 170। इसका मतलब ये है कि 12 लोग 170 के हैं, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति को 70 का है तो 12 लोग का योग कितना हो जाएगा, तो योग निकालने क्या करेंगे 12 गुणा कर दो, 12 का 0 में करेंगे 0 हो गया, 12 7 84, यहाँ से लगी 8, 12 कम 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, तो इनका योग कितना आ गया 2040। फिर बोल रहा है 154, 157 और 165 और 172, ये 4 लोग छात्र समूह छोड़ देते हैं। तो 4 लोग छोड़े गए हैं, तो कुल कितना छोड़े गए हैं, तो कितना 7 अपने ले गए उतने जोड़ लो, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, हासिल लगी 1, 5 और 5 10 और 1 11, 11 और 6 कितने हो गए 17, 17 और 7, 17 और 7 हो गए 24, हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 4 5 6, कितना आ गया 648। इसका मतलब जो 4 लोग गए हैं, जो 4 लोग हैं वो कितना लेके गए हैं अपने साथ 648। तो टोटल इसमें से योग में कम हो जाएगा, तो देखो 12 लोगों का योग दिया है 2040, और 4 लोग चले गए हैं, उनका योग कितना दिया है 648। तो अगर ये 12 लोग में से 4 चले गए तो यहाँ तो 8 लोग बचे, और योग कितना बचा इनका 10 में से 8 के 2 बचे, और यहाँ 3 बचे, 13 में से 4 के 3 बचेंगे 9 बचेंगे, यहाँ 19 बचे, 19 में 6 के 3 बचेंगे 13, मतलब 8 लोगों का योग ये बचा। हमें औसत निकालना इनका नए इनका, ये पूछ रहा है देखो आपसे कि समूह की नई औसत आयु, तो इसी 1392 में क्या करेंगे 8 का भाग लगा देंगे तो नई औसत आ जाएगी, क्योंकि औसत बराबर फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, ये कुल योग आ गया और कुल संख्या जी है। तो 8 एकम 8 कितने बचा यहाँ से, यहाँ बचा 5 59 हो गया, 8 7 56, कितने बचे यहाँ से 3 बचे 2 बचे, 8 चौक 32, तो आंसर कितना होगा 174। ठीक है, समझ में आ गया उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये भी प्रश्न सिंपल है, ये तो ज़्यादा सिंपल है, इसको अगर ध्यान से देखो क्या दिया है, इसके अंदर दिया है तुम्हें, तो देखो ये फॉर्मूला बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया ए प्लस बी। तो बहुत सिंपल है, ये बताओ, अभी बताया था मैंने, एक कोष्टक ए माइनस बी और दूसरे में ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, क्या बचेगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी का मतलब जो होगा 0.09 में से 0.03 घटाना है, क्योंकि ये माइनस तो करना है। तो देखो जो 6 बचेगा, यहाँ 0 बचा जी, तो आंसर कितना आएगा 0.06। एक बार फिर से देख लो, समझ लो, कुछ नहीं है, 0.09 में से, और देखो ये फॉर्मूला बनना था, ये बनना नहीं बनना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
और यहाँ a+b, क्योंकि संख्याओं कोई अंतर नहीं है। तो बस ये कर दिया। तो देखो ये मैंने फॉर्मूला लगाया a-b a+b, और a+b से a+c घटे कितना बचा a-b, और a-b a की जगह हमने मान लिया 0.09 दिया है और b की जगह हमने क्या मान लिया 0.03 दिया है। तो यहाँ घटाना था इसलिए मैंने इसमें घटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न है क्या। तो अब देखो नेक्स्ट प्रश्न देखना यहाँ से, ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न है। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न दिया है रीता अपनी मासिक आय का 25% किराए पर खर्च करती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और ये शेष शब्द लगाओ तो एक साइड में तो लिख लो आय, बस ये देखना यहाँ बचत दिया है या व्यय दिया है, खर्च दिया है। अगर बचत दिया है तो यहाँ बचत लिख दो, यहाँ पर बस दो चीज़ लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो ये कह रहा है रीता अपनी मासिक आय का 25% घर किराए पर खर्च करती है। तो पहले कमाती होगी 100%, अगर 25 खर्च कर देगी तो बचाई कितनी 75, इसलिए हम बचत के सामने बचत रख दिया। दूसरे पॉइंट में दिया है आगे, तथा शेष राशि का 30% भोजन पर व्यय करती है। तो अगर 100 मतलब कमाती है और 30% व्यय करती है तो कितना बचेगा यहाँ से 70, और तो कुछ दिया नहीं है। और ये तो बचत दी है रियल में, तो ये तो हमने अपनी नज़र में निकाल ली। तो जब भी ऐसे लिखो तो इसको चाहो तो थोड़ा सा और डिवाइड कर लो सरल करके। देखो इससे 25 से कट जाएगा 4 बार, 25 से कट जाएगा 3 बार, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ बचा 4 यहाँ 10, तो इनका आपस में गुणा कर दो। 4 का 10 में करेंगे 40 हो जाएगा, और 3 का 7 में करेंगे 21 हो जाएगा। तो ये आ गया रेशियो। ये आय टोटल 40 है और बचत कितनी आ गई 21। तो अब देखो ये दी है बचत कितनी दी है तुम्हें 5250, 21 की वैल्यू दी है 5250, 21 का इसमें भाग लगा दो तो 21 का पहाड़ा पढ़ दो। 21 दूनी कितने होते हैं 42, तो ये तो 52 में से 42 गए तो कितने बचेंगे 10, और 5 ये ले लो तो 105 होगा, और 21 पंजे 105 होता है, 5 बार और चला जाएगा, और एक लास्ट 0 जी हो गया। तो मतलब कितना गुना है 250 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा इससे 250 गुना। तो देखो 25 का 4 में गुणा करोगे 25 चौक कितने हो गए 100, और एक 2 0 जीरो, तो आंसर कितना आ गया 10,000। आंसर कितना आ गया 10,000। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया होता तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऐसे मान सकते हो कि टोटल उसकी आय हमने मान ली x, 25% घर किराए पर खर्च करता है, तो आप क्या करो इसमें 75/100 यहाँ रख दो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ बोल रहा 30% भोजन पर खर्च करती है, तो 30 घटाए कितने लिख देंगे 70/100। इसके सामने ये लिख दो 5250 बस। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये 25 से 3 बार, 25 से 4 बार। अब देखो चाहो तो आप इसे 7 से काट सकते हो, 7 7 49, कितने बचे 3 बचे, 7 पन्ना 35, ये 750, और 3 से कट जाएगा कितने बार 250 बार। और देखो यहाँ बचा है 40, 40 का 250 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, तो 250 गुणा 40, तो x का मान यही आ जाएगा, कितना आएगा 10,000। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा, यही आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखो। तो अगर नेक्स्ट वाले में देखें तो देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है। अब देखो यहाँ देखने से पहले आपको दो फॉर्मूला पता होगा, जैसे a+b का जो तुमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ a², और एक ये पढ़ा हुआ तुमने क्या है a-b का होल स्क्वायर। तो मैं इन दोनों फार्मूलों को एक बार जोड़ रहा हूँ, एक बार उठा रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों a+b और a-b को मैं एक बार जोड़ दूँ तो जब जोड़ते हैं तो इनका रिजल्ट ये निकल के आता है 2a² + b²। ठीक है, पहली बात। अगर इसी फॉर्मूले को दोनों को अगर मैं एक बार घटाता, जैसे यहाँ पर रख देता, इस तरीके से करता, तो आता है इनका 4ab। ठीक है, समझ में आया कुछ, कि अगर ऐसा अगर ये a+b और a-b को स्क्वायर का अगर तुम जोड़ोगे तो ये रिजल्ट ले देगा, अगर इनको घटाओगे आपस में तो क्या आएगा 4ab। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पर। तो अब देखो ऊपर देखें तो ऊपर कौन सा कुछ दिखाई दे रहा है हमें, देखो a+b का होल स्क्वायर माइनस a-b होल स्क्वायर, मतलब माइनस वाला ये वाला बनना है। तो मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 4ab। तो बस यहाँ पर हम क्या रख देंगे 4ab, ऊपर तो हो जाएगा 4ab। ठीक है, और नीचे अगर ध्यान से देखो ये क्या लिख रहा है, ये a है ये b है, तो कितना हो जाएगा a गुणा b, तो नीचे लिख दो ab। बस ab से ab कट गया, कितना आ गया 4। यही इसका आंसर है, बस खत्म, सिंपल प्रश्न है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो देखो ये भी सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ये पूछना चाह रहा है इनमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी पूछ रहा है इनमें। तो देखो ऐसा प्रश्न आ जाए कि ये √2 दी है, यहाँ दी है ये घन रूट दी है 3। ठीक है, ये 4√2 और ये घन रूट दी है तुम्हें 5। तो अगर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो इस रूट का घात होती है 1/2, क्या होती है घात 1/2। तो इसको रूट को उठाओगे तो 2 पे घात कितना लगा देंगे 1/2। इसी तरीके यहाँ 3 लिखा है तो कैसे करेंगे, ये 3 पे घात ले देंगे 1/3। इसी तरीके ये 4 लिखा है, यहाँ पर तो रूट है तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। ये 5 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख रहा है तो क्या आएगा 1/3। इतना करने के बाद जो ये घात दिखाई दे रही है हमें, ये सभी इन घात का एलसीएम ले लो, 3 2 3 2 का एलसीएम कितना आएगा 6। 6 का गुणा कर दो सब में, 6 का कर देंगे गुणा एलसीएम लेके, तो 2 से काट दोगे तो 3 बचेगा, तो 2 पे घात कितना आ गया 3।
3 से काटोगे 2 बचेगा, तो 3 पे कितना हो जाएगा 2। 2 से काटोगे 3 बार तो 4 पे कितना हो जाएगा 3। ऐसे 3 से काटोगे 2 बार तो 5 पे कितना आ जाएगा 2। तो इनका गुणा कर लो। देखो ये 2 पे 3 का मतलब होता है 8, और 3 पे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9, और 4 का कितना होता है 64, और 5 का 25। ऐसे करना था। अगर ये आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो एक बार इसे पीछे करके देख लेना, ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और अगर स्पीड तेज़ हो तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्पीड थोड़ा धीमे कर लेना, देख लो। अगर स्पीड धीमी लग रही हो तो आप इसको तेज़ भी कर सकते हो। तो आप खुद बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, 64 दिखाई दे रहा है। तो 64 कौन से नंबर वाला है, ये 4 वाला, तो आंसर क्या आएगा √4। तो अंडर रूट के अंदर 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आगे नेक्स्ट देखो, ये आ गया तुम्हारा औसत का ही प्रश्न है। किसी कक्षा में 40 छात्रों औसत कितना है 60। तो देखो 40 लोगों का अगर औसत कितना दिया है 60, तो योग कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24 हो गया नहीं हो गया। ऐसे ही अब जो बोला जब कक्षा में 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं, 10 और शामिल हो जाएंगे तो 40 से कितने हो जाएंगे 50, और औसत 64 हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 64। तो 64 का 50 गुणा कर दो तो 64 पंजे कितने होंगे, तो 64 पंजे हो जाएंगे 3200। अब ये मैंने कैसे कर दिया, तो देखो कभी भी अगर जैसे हमने 64 में 10 गुणा करते हैं तो डायरेक्ट तुम बताए थे 640, लेकिन अगर मैं 5 गुणा करूँगा तो आधा ही तो कर रहा हूँ, तो इसका आधा कर दो, 64 का आधा कितना हो गया 3200, बस खत्म। तो यहाँ एक जीरो लग रही थी इसलिए मैंने कर दिया 3200, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो 50 संख्याओं का योग 3200, 40 संख्याओं का कितना है 2400। अगर 50 में 40 घटाएंगे 10 बचेंगी, और 3200 में 24 घटाओगे कितने बचेंगे 600, 200, 800। तो 10 संख्याओं का योग कितना आ गया 800। आगे तुमसे कह रहा है यदि 5 नए छात्रों का कितना है 72, मतलब 5 लोगों को 72 है, तो एक का अगर 72 है तो 5 लोगों का कुल कितना हो जाएगा 5 10 अंश लेकर 7 35 36 360 हो गया। तो तुमसे पूछ रहा है तो शेष नए 5 छात्रों का, ये जो 800 बचा है ये कुल 10 लोगों का है, और 5 लोगों का इसने बता दिया कितना इतना, तो इसमें से घटा दो 5 ही तो बचेगा, बस उसमें 5 का भाग लगा देंगे आंसर आएगा। तो 800 में से 360 घटाएंगे कितना आएगा 0। ये बचा तुम्हारा, ये बचा 10 में से 6 के 4 बचेंगे, यहाँ बचे 7 में 3 के 4, 440 बचा। 440 जो योग बचा कितनी संख्या हुआ 5 का, क्योंकि 5 तो ये मैंने घटाई दी और ये टोटल 10 थी, तो 5 बची यहाँ पर। ठीक है, तो इस 440 में 5 का भाग लगा देंगे तो औसत आ जाएगा। कुल योग बटे कुल संख्या होती है, तो 15×40 15×40, तो आंसर कितना हो जाएगा 88 आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा ए आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से समझो दोबारा मैंने क्या किया इसमें, 40 संख्याओं को योग मतलब 40 का औसत 60 दिया तो जो 2400 हो गया, 50 का 64 दिया 3200 हो गया। ठीक है, 3200 में 64 घटाओगे तो 800 बचा, 50 में 40 घटा 10, मतलब 10 संख्याओं का योग आ गया 800। और बता रहा था तुम्हें खुद कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 72, 5 अगर 72 के तो कुल योग कितना होगा 360, 360 800 में से घटा दिए कितने बचे 440, ये 5 शेष बचे, 5 का भाग लगा दिया 88 आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, ये वर्गमूल से आया है। तो ऐसा प्रश्न दिया तो क्या करना, देखो यहाँ पूछ रहा है या एक्स या क्या आएगा, तो यहाँ लिख दो पहले एक्स, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क से लग रहा है तो यहाँ पर एक्स लिख दो बराबर 112 लिख दिया। यहाँ 196, 196 कितने का होता है 14 का, सभी को पता होगा। ये 576 होता है 24 का, ये 12 हो गया, और 256 कितना होता है 16 का, ये 8 हो गया। 8 से कट जाएगा 2 बार, और 12 से कट जाएगा 2 बार, और 14 से ये इसे काट दो, 2 से पहले काट दो 7 बार, 2 से काट देंगे 5, और ये कितना बचा 6, 7 से कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो गया 32, तो एक्स का मान कितना आएगा 32, बस खत्म आंसर, सिंपल है। आगे देखते हैं, इसमें तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं है। इसको देखो ये भी फिर औसत का क्वेश्चन है एक तरीके का। 12 संख्या और माध्य कितना है 25, तो अब देखो थोड़ा सा हम कम लिखेंगे क्योंकि ये लिख इसलिए रहा था कि थोड़ा समझ में आया। अब तो समझ में आ गया होगा थोड़ा इसका कंसेप्ट है औसत का। तो माध्य और औसत एक ही चीज़ होती है। ठीक है, 12 का 25 गुणा करो, 25 का अगर 10 में करेंगे 250 हो गया, और 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 300 योग हो गया। ठीक है, एक संख्या निकाल दी जाती है तो उनका माध्य कितना हो जाता है 22। एक संख्या निकाल दोगे तो 12 में से तो 11 तो बचेंगी, और माध्य बचा 22, तो 22 का यहाँ गुणा कर दो, 22 से कम 22 2 बचा, 22 से कम 22 और 2 कितने हो गए 24, 242 बचा। अब पूछा निकाली की संख्या बताओ, बस 300 में से घटा दो आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 2 कितने बचे 8, 9 में से 4 कितने बचेंगे, ये 9 में से 4 तो 5, तो कितना बचा 58, तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, 12 का मैंने 25 गुणा किया तो 300 आ गया। अब ये बता रहा है एक संख्या निकाल देगी, तो 12 में से एक गई तो क्या बचेंगी 11, और औसत बता रहा है कि पहले 25 था अब कितना हो गया 22, माध्य और औसत एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो 22 बचा, तो 22 से गुणा किया, और 11 में कितना आ गया 242, 242 घटा दो इसमें से 58 आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दिया 4 भाइयों की ऊंचाई कितनी है 14 वर्ष, ये भी सिंपल है। तो 4 भाइयों से 14 वर्ष है, तो ये बताओ, तो 4 गुणा कर दो 14 में, तो 14 चौक कितने हो गए 56, तो 4 लोगों का योग 56 हो गया। उनके पिता को भी शामिल किए जाने पर, अब पिता को शामिल कर लोगे, पहले 4 थे अब 5 नहीं हो जाएंगे फिर, और औसत आयु 4 बढ़ जाती है, मतलब पहले 14 थी अब कितनी होगी 16, और 5 लोग हो गए, 16 16 के 16 पंजे
80 हो गया, तो 5 लोगों की 80 आ गई। पिता की आयु पूछिए, तो 80 में से 56 घटा दो, चौके 5 में 4 घटाओगे तभी तो 1 बचेगा। तो 80 में 56, 10 में 4 गए तो 6, 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, और 7 में से 5 कितने बचेंगे 2, 24 आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड, 14 चौक 56 सही है। 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4, यहाँ कितने बचे 7, 7 में से 5 गए तो 1 मिनट, ये गलत हुआ, दोबारा देखो एक बार। 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है 14, तो 4 का इसमें गुणा करो, 14 दूनी 28, 14 चौक 56, तो 4 होगा तो 56 हो गया। उनके पिता के भी शामिल हो जाने पर, तो पिता को शामिल करोगे 4 से कितने हो गए 5, औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है। देखो ये यहाँ गलत कर दिया हमने, 16 की जगह आएगा 18 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 4 बढ़ रही है, 14 और 4 कितने हो गए 18, तो 18 पंजे कितने हो गया 90। तो 5 लोगों का 90 और 4 लोगों का कितना दिया है, 4 लोगों को 56 घटा दो। अब 10 में 6 गए तो 4 बचेंगे, और 8 में से 5 कितने बचेंगे 3, 34 आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन बेस्ड प्रश्न है। क्या करना है इसमें, अगर ऐसा प्रश्न आता पेपर में तो तुम्हें क्या करता है, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें ऑप्शन रखना था। जैसे इसको देखो अब देख के ही तुरंत मार देंगे, जैसे एक बार समझना है इसको, बहुत सिंपल प्रश्न है ये, देखने में ऐसा लग रहा है कि कितना खतरनाक प्रश्न है, ठीक है, और करने में ये बहुत सिंपल है, तुम इसको देख के ही मार दोगे। अब देखो ये 4 ऑप्शन दिए यहाँ पर, 0, 1, 3 और 9। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करने होते हैं, कहीं कहीं जहाँ पर अगर बेसिक से नहीं आ रहा हो तो उसे ऑप्शन से करो हमेशा, ठीक है, वो सब जाते हैं। अब ये तुमसे पूछ रहा है एक्स का मान बताओ। अब देखो उस प्रश्न को मैंने यहाँ लिख दिया रब पर, अब इसको समझना, इसने एक्स का मान पूछा है, ऑप्शन ये दिए हैं तुम्हें, ऑप्शन ये दिए हैं, 0 दिया है, 1 दिया है, 3 दिया और 9 दिया है। अगर आप सोचो कि मुझे ये मान लेके आना है, तो ये कैसे आया हुआ, इसका मान तो 3 आया हुआ कहीं ना कहीं, और इसका मान क्या आया हुआ, ये √33 आया हुआ, तभी तो जोड़े होंगे, तभी तो आंसर आया हुआ ये कुछ इस तरीके से। तो ये बताओ ऐसा कोई नंबर रख के देखो 3 बना दे, अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो 7 का 0 करेंगे 0, क्या ये होता है 12, कभी भी √12 दिया हो 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। अगर 1 रखूँ तो 7 एकम 7, 7 और 12 कितने होगा 19, क्या 19 3 बन जाएगा, नहीं बनेगा, ये भी कट गया। 3 रख के देगा 7 21, 21 और 12 कितने हो गए, तो 21 और 12, अगर 21 + 12 हो गए तुम्हारे, जो हो गए तुम्हारे 21 और 12, 21 + 12 जो हो गए तुम्हारे 3 और 3 33 हो गया। तो देखो ये वाला नंबर तो बना रहा है, ये बना रहा है √33, ठीक है, 33 तो है हमारे अंदर। इसको अगर मान लो यहाँ पर 3 रखें, 7 21, 21 में से 12 कितने बचेंगे, 21 में 12 तो 9 बचे। ये देखो 9 में से 3 निकले कितना बचेगा 3, ये हो सकता है। तो जो ये कंडीशन जो हमने ये लिखी है जरूरी नहीं है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 + √3, ठीक है, ये वाली वैल्यू। इसीलिए तो देखो यहाँ पर ये 3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 रखोगे यहाँ पर, तो 7 कितने हो गए 21, 21 और 12 हो गए तुम्हारे 33, तो अंडर में कितना आ गया 33। अगर 3 यहाँ रखें, 7 21, 21 में 12 गए तो कितने बचेंगे 9, और 9 अंडर में से बाहर निकले कितना बचेगा 3, तो देखो ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी को हम ऐसे ले सकते हैं कि 3 + √33, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। अगर नहीं समझ में आ जाओ तो एक बार दोबारा समझो, देखो यहाँ पर ऑप्शन से देख रहे हैं हमने क्या किया, इसमें ऑप्शन रख के देखा, यहाँ 0 रखोगे तो ये बताओ 7, ये 0 हो गया, ये 12 बचेगा, क्या ये बताओ ये √12 बाहर निकल सकता है, अगर ये 16 होता तो निकल जाता, अंदर रह जाएगा, और यहाँ 3 आ रहा है, 3 तो इसमें आएगा नहीं, अगर यहाँ भी रखते तो देखो ये 0, ये भी नहीं निकलेगा, तो 0 तो आंसर ही नहीं है। 1 रखेंगे तो ये 7 और 12 कितने हो गए 19, 19 किसी का होता नहीं, ये भी कट गया। 3 रखेंगे तो 7 21, 21 और 12 कितने हो गए, तो 21 और 12 हो गए तुम्हारे 33, तो देखो अंडर में 33 हो गए। अगर यहाँ रखें 3, यहाँ पर 7 21, 21 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 9, देखो ये तो अंडर में 33 बचेगा, और ये कितना आ गया 3, तो देखो ये इसको ऐसे तो ले सकते हैं 3 + अंडर में 33 ऐसे ले सकते हैं, तो ये आंसर है इसका, तो आंसर कितना आएगा सी। आगे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पेपर में ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, ज़्यादातर है एसएससी अंदर, एसएससी वगैरह के जितने भी एग्जाम हैं, जो लेटेस्ट एग्जाम आ रहे हैं सब में ये बहुत मतलब रिपीट हो रहा है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा 2 संख्या तीसरी से इतनी इतनी नहीं कम है, तो दूसरी संख्या पहले से कितनी अधिक है, तो 3 संख्या बना लो आप, ऐसे लिख दो, तीनों को पहले लिख ली, और जो तीसरी संख्या उसको 100 मान लो, समझ में आया, 3 संख्या जो 3 लिख दो, 100 मान लो लास्ट वाली को। फिर तुम्हें क्या करना है, 2 संख्याएँ, एक तीसरी संख्या 37% और 30% कम है, यहाँ कम बोल रहा है, तो अगर पहली संख्या इससे 37 कम है तो 100 में 37 कम कर दो, तो 100 में से 30 गए तो कितने बचेंगे 70, और 70 में 7 गए तो 63, 100 में से 30 गए तो यहाँ बचेंगे 70, ठीक है, तो तीनों संख्या आ गई नहीं आ गई। अब तुमसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, ये पहली है, दूसरी तीसरी, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली से देखना कितनी अधिक है, तो 70 63 कितनी अधिक है 7 अधिक है, तो किससे, पहली संख्या से, किससे, पहली संख्या, तो पहली हमेशा नीचे रख दो, कितनी आएगी 63, जब से शब्द जिसके आगे लगे उससे नीचे रख दो, और गुणा 100,
7 से कटेगा 7 नाम 63, तो कितना आ जाएगा ये 100/9 आ गया। कितना आएगा 100/9, 100/9 आंसर रहेगा बी। ठीक है, समझ में आएगा होगा। आगे देखते हैं। देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। ये बताओ ये कितने का होता है। अगर तुमने अगर कभी भी है ये क्यू और स्क्वायर याद होंगे तो तुरंत बता दोगे। ये क्यू तो ये घन रूट कितने का होता है 1331, तो तुमने पढ़ा होगा कि 11 का क्यू कितना होता है 1331। और ये 729 कितने का होता है, ये होता है 27 का स्क्वायर, कितना होता है 729। और ये 512 कितने का होता है, ये होता है 8 का क्यू, कितना होता है 8 का क्यू 512। तो ये नंबर लिखनी, तो देखो यहाँ 1331 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 11 प्लस 729। ये रूट में लग रहा है तो रूट कितना होता है, ये होता है 27, को यहाँ 27 लिख देंगे, माइनस ये 512 घन रूट का होता है 8 का होता है, यहाँ 8 लिख देंगे। तो अब देखो 11 और 27 वाले जोड़ लो, 7 और 1 कितने हो गए 8, और 2 और 1 कितने हो गए 3, 38। 38 में से 8 के तो कितने बचेंगे 30। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऊपर जो क्वेश्चन किया उसी टाइप का फिर आ गया। दो संख्या 30 संख्या से दिन अधिक हैं, तो फिर ऐसे लिख लो ए बी सी। सी वाली संख्या को 100 दे दो। ये बोल रहा है पहली 70 50, यहाँ अधिक बोल रहा है, तो ये पहली हो जाएगी 170 और दूसरी हो जाएगी 50 दे दो 150। तीनों आ गई। ये बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात आओ, मतलब इन दोनों का अनुपात। तो 170 अनुपात 150। तो इसको कुछ काट दो और कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 2 बचा 3 नाम 27, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 50, तो 39 50 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 39 50, मतलब आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 39 50 दिया है, समझ में आएगा। आगे देखो, इसको देखें तो देखो ये भी सिंपल प्रश्न है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो देखो अंडर 32 दिया है, तो अब पहले दिमाग लगाओ कि 32 को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। 32 को ऐसे ले सकते हैं 16 दूनी 32। इसी तरीके से ये 18 लिखा है, इसको क्या ले सकते हैं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। इसी तरीके से ये 50 लिखा है, इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 25 गुणा 2। इसी तरीके से 8 लिखा है, इसे क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 गुणा 2। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि अंडर 16 होता तो 4 हो जाता, 9 होता तो 3 हो जाता, तो बस इतना करना था। अब जैसे ये बताओ यहाँ पर रूट 32 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है रूट 32, तो रूट 32 की जगह मैं ले सकता हूँ अंडर में 16 2, और 16 होता है 4 का, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं ले दूंगा 4 और रूट 2। ठीक है, ये समझ में आएगा इतना। इसी तरह जो 18 लिख रहा है, तो 18 को मैं लेता हूँ 9 रूट 2, तो 9 तो बाहर आ जाएगा, 3 रूट 2 तो बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे -3 रूट 2 बट्टे। यहाँ देखो 50 लिख रहा है, तो 50 को क्या लिख सकते हैं 25 रूट 2, 25 बाहर आएगा, तो 5 रूट 2 बचेगा, तो 5 रूट 2 यहाँ लिख दो। ये प्लस आ गया। ये 8 लिख रहा है, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 रूट 2, तो ये 4 बाहर आएगा तो 2 बचेगा, तो 2 रूट 2 दिया गया। अब देखो यहाँ ध्यान से देखा, यहाँ भी रूट 2, यहाँ भी रूट 2, तो जब भी ये सेम हो रूट 2 तो जुड़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये 4 रूट 2 और कितने हैं 3 रूट 2, तो 4 रूट 2 में से अगर 3 रूट 2 गए तो कितने हो जाएंगे, केवल रूट 2 बचेगा 1। ऐसे यहाँ देखो ये भी 5 रूट 2 है, 4 रूट 2, तो ये कितने होंगे, जो हो जाएंगे 7 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/7। क्या हो जाएगा 1/7, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो आगे देखो, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्या दे रहा है, ये दिया है प्रश्न नंबर इसका। देखो गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद वो प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है, उसकी दैनिक आय कितने से वृद्धि हुई। सिंपल है, ये बताओ कोई व्यक्ति पहले 800 रुपये कमा रहा हो और उसके बाद वो डायरेक्ट 960 रुपये कमा रहा हो, तो कितने रुपये बढ़ गए, तो 160 रुपये बढ़ गए। अब इसी को पूछा परसेंट हम बताओ, तो 160 रुपये यहाँ लिख दो और नीचे लिख दो 800 रुपये, जो पुरानी वाली ओल्ड वाली सैलरी है वो, और यहाँ पर 100 क्या कर देंगे गुणा, बस सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 8 से कटेगा 2 बार, 2 का इसमें गुणा होगा तो कितने आएंगे 20%। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो प्रश्न नंबर नेक्स्ट। तो इसमें ये प्रश्न हो गया। अगर इसको देखा तो इसमें ये वाला भी प्रश्न देखो फॉर्मूला बेस है, इसको ध्यान से देखो। ये देखो 2 बार लिख रहा है ए स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये बी 2 बार, तो बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बना देंगे, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, और यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से माइनस कटेगा, क्या बचेगा ए प्लस बी बचा। ए प्लस बी का मतलब ये मान आ गया। तो देखो ए की जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे ये 69842, और बी की जगह क्या लिख देंगे 30158। इसको जोड़ लो, बस आंसर आ जाएगा। तो 8 और 2 10, हासिल लगी 1, 5 और ये कितने हो गए 4 5 9 10, हासिल लगी 1, 8 और 1 9 10, हासिल लगी 1, 9 और 1 कितने हो गए 10, हासिल लगी 1, 6 और 3 9 1 10, तो ये आ गया। तो 1 2 3 4 5 5 जीरो आ रही हैं, किस में आ रही हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस भी बता चुका हूँ, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। आगे देखो, ये देखो इस टाइप का क्वेश्चन आया है, ये है तुम्हारा औसत का, किसका है एवरेज का प्रश्न है ये भी।
तो इसको देखो ध्यान से देखें क्या कहना चाह रहा है। 5 संख्याओं से इतना है तो 5 का सीधे 26.4 में गुणा करो, डायरेक्ट योग आ जाएगा। तो देखो 5 का 26 पंजे कितने होते हैं 130 और 5 चौक 20 कितने हो गए 2, 132 हो गया। या गुणा कर लो 5 चौक 20, 5 चौक 20 का 0 आंसर लगी 2, 6 पन्ना 30 और 2 कितने हो गए 32, 3 बचे, 5 दूनी 10 और 3 कितने हो गए 13, तो पॉइंट हट गया। तो इसका मतलब गुणा करोगे तो 130 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 130। आगे ये कहना चाह रहा है पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से के बराबर है। ये तो योग आ गया। तो ये कहना चाह रहा है पहली, अब देखो संख्या कितनी है, ये 5 संख्या, जैसे ए हो गई, बी हो गई, सी हो गई, डी हो गई और एक ई, 5 संख्या हो गई नहीं हो गई। तो ये तुमसे कहना चाह रहा है कि पढ़ो इसको, पहली 3 गुजरा, पहली संख्या शेष 4 संख्याओं के योग के 5वें हिस्से बराबर है। तो पहली संख्या लिख दो एक साइड में, और शेष 4 संख्याओं योग, तो शेष 4 यही तो बची, तो शेष 4 यहाँ लिख दो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई के योग का, योग इसलिए मैंने जोड़ा इनको, ठीक है। कितना है 1/5, तो यहाँ 1/5 लिख दो बराबर, ये दिया है। तो इसको मैं ऐसे देता हूँ, a/, जो हो जाएगा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 1/5। ये आ सकता है कि ए का मान अगर 1 है तो इन चारों मतलब चारों को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 यूनिट, और इन दोनों को जोड़ोगे अगर तो मेन एरो इन 5 का योग जुड़ जाएगा, तो कितनी आएगी 6 यूनिट। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू दी है हमें 130, ठीक है। कितनी दी है 130, वो सॉरी 130 नहीं था, ये 132 था। कितना था 132, क्योंकि देखो 2 आया था, ठीक है। तो 132, 6 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एक की कितनी हो जाएगी, तो 132 में 6 का भाग लगा दो, 6 दूनी 12, एक बचा 6 दूनी 12, कितना आएगा 32। और हमें एक की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू 1 यूनिट ही तो है, तो बस 22 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो, 5 का 26.4 गुणा करो 132 आ जाएगा, ठीक है। ये योग आ गया 5 संख्या हुआ, 5 संख्या जो हुई 1 2 3 4 मतलब ए बी सी डी। फिर कह रहा है पहली संख्या मतलब ए, शेष संख्याओं के योग के 1/5 के बराबर है। तो शेष संख्या क्या बचेगी बी सी डी, और इनका योग मैंने जोड़ दिया, 1/5 बोल रहा तो इतना आ गया। इसको नीचे खींच लोगे तो 1/5 बचेगा। अब ये 5 को जोड़ोगे तो ए बी प्लस बी डी 5 संख्या तो हो गई, और इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो गया 6। हमारी नज़र में 6 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी 132, 6 का भाग लगा दो, 1 की वैल्यू कितनी है 122, ये आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो देखो ये भी एक औसत का फिर आ गया। 4 अलग अलग संख्याएं, पहली 3 संख्या और चौथी संख्या का 3 गुना है, और सभी 4 संख्या औसत बना दिया, पहली 3 संख्या औसत ज्ञात कीजिए। तो 4 अलग अलग संख्या दी है, तो एक बार 4 संख्या अलग लिख दो, ए बी सी और डी, चारों मैंने अलग लिख दी। पहली 3 संख्या औसत कितना है, चौथी संख्या का 3 गुना। तो ये बोल रहा है चौथी संख्या 3 गुना, पहली तीनों का, अब चौथी संख्या का 3 गुना। अब क्या तुम्हें ये बताओ चौथी संख्या का इसमें औसत दिया है नहीं दिया, तो मैंने मान लिया अगर ये x है चौथी का, तो पहली 3 संख्या औसत कितना हो जाएगा इससे 3 गुना, तो ये भी 3x हो जाएगा, ये भी 3x हो जाएगा, ये कितना होगा 3x हो जाएगा सबका, ठीक है, क्योंकि 3 गुना बोल रहा है। आगे अगर ध्यान से देखा तो वो कह रहा है और सभी 4 संख्याओं से कितना है 55, सभी 4 संख्याओं से कितना दिया 55, इन चारों का दिया 55। तो अगर ये 55 की है तो ये बताओ 55 की 4 हो तो योग कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20 और 2 कितने हो गए 22, 220 आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है पहली 3 संख्याओं से ज्ञात कीजिए। तो पहली 3 का ये था हमारी लेयर में टोटल कितना योग आ गया इनका इतना, और इन सबको जोड़ा था महीने में कितना आएगा 3 दूनी 6 और 7 8 9 9 कितने हो गए 10। तो हमारी लेयर में 10x की वैल्यू कितनी है 220, तो 10 से काट देंगे तो x का मान कितना आएगा हमारी लेयर में आएगा 22। तुमसे पूछ रहा 3 संख्या औसत, तो 3 संख्या औसत कितना दिया देखो 3x दिया है, तो बस क्या करेंगे इस 3x में x की जगह वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू 22 आ जाएगी, और 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 आंसर कितना आएगा 66। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो। चारों संख्या दी यहाँ पर, ठीक है, 3 संख्या औसत, चौथी संख्या और 3 गुना है, चौथी संख्या पता ही नहीं है तो हमने x मान ली, और तीनों का औसत, औसत का मतलब होता है समान संख्या, तो 3 गुना बता रहा है, बोला 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया 3x लिख दिया मैं तीनों जगह। फिर बोल रहा है सभी चारों का औसत 55 है, मतलब 55 की 4 हो, अगर 55 की 4 हो तो कुल योग कितना होगा 220, और हमारी नेरम तो बैठ रहा है 10x और बाकी नेरम बैठ रहा है मतलब कितना 220, 10 से भाग लगा दिया, x का मान कितना आ गया 22, तो x का मान 22 आ गया। अब वो तुमसे पूछ रहा है कि ये बताओ तीनों संख्या औसत, तो 3 संख्या औसत तो 3x है, तो बस x की जगह वैल्यू रखनी है, तो x की जगह 3 की जगह अगर रख देंगे हम 3 गुणा 22 कितना आएगा 66। बस अगर ये पूछता तुमसे कि चौथी संख्या बताओ, अगर ये पूछता चौथी तो आंसर 22 हो जाता, जो x का मान 22 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो ये भी प्रश्न अगर ये देखें यहाँ पर, तो यहाँ भी प्रश्न क्या दिया है, ये भी सिंपल है। अगर ध्यान से देखा यहाँ देखो थोड़ा सा, यहाँ बस एक समस्या ये है कि यहाँ पॉइंट दिया है, यहाँ पॉइंट नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया
तो आप या तो एक काम करोगे, ऊपर वाली संख्या हो या तो ऐसा सेम बना लो या ऐसी वाली को, तो पहले एक ऊपर लिख लो, एक काम करो, या एक काम करो यहाँ से इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ से पॉइंट को अगर हटाओगे तो ये बताओ इसको, देखो पूरा अगर मैं लिखूँ एक बार तो 775 तो यही है, तो ये 3 बार लिख रहा है, क्यू हो जाएगा प्लस ये 225 का क्या होगा ऊपर क्यू हो गया बट्टे, इसको अगर लिखें तो इसको ऐसे लिखेंगे 77/.5 और 2 बार लिख रहा है, क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस जी कितना लिख रहा है 22.5, तो 22.5 का यहाँ भी इसका कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ देखें ध्यान से तो कितना होगा माइनस, ये आ जाएगा 77.5 इंटू ये 22.5, ये ए भी दिया है, इतना कुछ लग रहा है। तो अब देखो इस पॉइंट को उठाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से उठाएंगे तो जीरो तो बढ़ेगी, और जो इसके लग रहा है तो नीचे के तो दो जीरो होगी, नहीं होगी, यहाँ से कितने होगी 2 जीरो। तो देखो अब आगे हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना क्या है। तो अगर नेक्स्ट प्रश्न देखें तो इसमें दिया है यदि किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि होती है फिर 15% कमी होती है तो इसका परिणाम 782 होगा। यदि उसी संख्या में पहले 25% कमी और इतनी वृद्धि हो तो 20% तो क्या होगा। तो इसको देखो जैसे बोल रहा है ऐसे करते जाएंगे। यदि किसी संख्या में पहले 15% वृद्धि होती है, 15% वृद्धि कर दो, पहले हमने 100 था, कितना हो जाएगा 115, ठीक है। फिर आपसे कहना चाह रहा है आगे, अगर ध्यान से देखें तो कि फिर 15% की कमी होती है तो फिर 100 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 कम कर दो तो 85 बचेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो इसका परिणाम 782 होता है। तो पहले इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये ओल्ड संख्या थी, ये न्यू हो गई। यहाँ से अगर कुछ कट रहा है तो काट पीट लो। यहाँ से देखो ये 5 से कटेगा कितने बार 20 बार, ये 5 से कटेगा 23 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार और ये 5 से कटेगा 17 बार। इतना आ गया। इनका इसमें गुणा कर दो, 4 का इसमें गुणा करोगे जितना हो जाएंगे 400। ऐसे 23 का पड़ा इसमें 17 51, एक आ गया 5 बचे, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए, 34 और 5 हो गए 39। तो ये इतना आ गया, ठीक है। क्या किया मैंने, एक बार वृद्धि बोल रहा था तो मैंने वृद्धि कर दी, एक बार कमी बोल रहा कमी कर दी। इसको आपस में पहले काटा, फिर मैंने काटने में से आपस में गुणा कर दिया, कितना आ गया 400 और 391। ये मेरी नज़र में यूनिट आ गई। और लेकिन ये कह रहा है इसका परिणाम कितना होता है 782, मतलब इस 391 वैल्यू कितना आ जाती है 782। इतनी बात समझ। तो ये देखना इसका अगर इससे देखें कितना गुना दिखाई दे रहा है, इससे 2 गुना दिखाई दे रहा है। 391 जब भाग लगाओगे 782 में तो 2 बार जाएगा, तो ये भी इससे कितना गुना होगा 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 800। ये मूल संख्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई मूल संख्या। फिर आगे और कुछ बढ़ा दिया उसने, यदि उसी संख्या में पहले 25% की कमी और फिर 25% वृद्धि और फिर से 25% की कमी, तो इस तरीके से बोल रहा है। तो फिर से ऐसे लिखते जाओ कि यहाँ पर देखो 25% की कमी कर रहा है तो क्या कर देंगे 100 से लिख देंगे यहाँ 75, कितना कर देंगे 75। फिर बोल रहा है 25% वृद्धि होती है तो 100 से कितना कर देंगे 125, ठीक है। फिर बोल रहा है 20% की कमी हो जाती है तो 100 से कितनी हो जाएगी 80, यहाँ लिख लो यहाँ पर। अब देखो ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 25 से 3 बार, ये 25 से 5 बार कटेगा और ये 25 से कटेगा 4 बार, ये 0 से 0 कट जाएगी, 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार। और कुछ है देखो ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा और कुछ कट नहीं रहा। तो देखो और देखो ये 5 से ये 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ का बचेगा 3। ये वैल्यू बची यहाँ कुल काट पीट है। और ये वाली वैल्यू होती है ओल्ड और ये होती है न्यू। तो अब हमें जो 800 दी है, ये 800 ये कौन सी है ओल्ड, तो ये 4 की वैल्यू है कितनी 800, कितना गुना इससे 200 गुना, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा 200 गुना। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 600, तो आंसर कितना हो जाएगा 600। तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर हो गया, ठीक है। या आप यहाँ अगर इतना कर लेते तो इसके अलावा हम डायरेक्ट ये भी सोच लेते यहाँ से कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 800 तो लिखा ही था यहाँ पर, ठीक है। तो 800 के बाद एक शॉर्ट तरीका यहाँ से ऐसे ही बना सकते हैं अगर करना चाहते तो, कि 800 लिखा था, 800 के बाद उसने बोला पहले 25% की कमी हो रही है तो यहीं पर लिख देते 75/100, ठीक है। फिर 25% वृद्धि हो रही है तो 125/100 यहाँ कर देते डायरेक्ट। और 20% की कमी कर रहा है तो 80/100। बस इसको सॉल्व कर लेते। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और देखो यहाँ 25 से काट दो 3 बार और 25 से 4 बार, 4 से ये कटेगा कितने बार 2 बार, 5 से काट दो 2 बार और 5 से काट दो 5 10 55 25, ये कट गया। तो 25 दूनी कितने हो गए 50 और 50 का 3 गुणा करो कितने हो जाएंगे 150 और इधर 8 बचा, तो 15 अट्ठे कितने हो गए, एक सेकंड यहाँ कुछ कितना बचा, दोबारा काटो इसे गड़बड़ होगी यहाँ से। 800 इंटू 75/100 और यहाँ बचा 125/100। और देखो पहले वृद्धि हो रही फिर कमी पहले, ठीक है कमी हो रही है। यहाँ देखो 80/100। अब करेंगे दोबारा देखना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 से काट दो 4 बार, 25 से 5 बार, ठीक है। 0 से 0 कट गया, इसे 2 से काट दो 4 बार, 2 से ये 5 बार, ये 5 से 5 खत्म, 4 से 4 खत्म, पूरा कट गया। केवल बचा 8 और ऊपर बचा 75। 8 5 40, 4 बचे, 8 7 56 और 4 कितने हो गए 60, आगे नहीं आ गया 600। तो ऐसे भी कर सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये अभी जस्ट बताया था वही आ गया, मैंने बताया था अभी ये वाला कि a + b का होल स्क्वायर अगर हम माइनस करेंगे, ये माइनस दिया, ठीक है।
ये दोनों बताए थे, अगर माइनस आए तो 4a भी होगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर प्लस दिया हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार देखो क्या दिया है, प्लस दिया है, तो इस बार ये वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक होगा बी स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 2 आंसर हो जाएगा डी आंसर। ठीक है, समझ में आएगा होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। 37% को निम्नलिखित में कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। तो 37 दूनी पहले 74 होगा, कितने हो गए 75/2, % को 1/100 हो गया। क्या कहना चाह रहा है, भिन्न की परसेंट को, तो ठीक है, ये इसका मतलब ये कहना चाह रहा है 37.5%, ये परसेंट का मतलब ये होगा ये वाला। ठीक है, तो 37 दूनी 74, 74 कितने हो गए 75/2, और चिन्ह इसका चिन्ह होता है 1/100, तो ये मैंने 1/100 लिख दिया। 25 से कट जाएगा 3 बार, 25 से 4 बार, ऊपर बचेगा 3, और जो 4 दूनी कितने हो गए 8, तो आंसर हो जाएगा 3/8। और वैसे भी ज़्यादातर लोगों को जिनने फ्रैक्शन याद होगी वो डायरेक्ट ही बता देंगे 37.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8, बस खत्म आंसर डायरेक्ट, और क्या है। और नहीं तो 37 दूनी 74, 75 हो गए, 75/2 तो कितने हो गए, 75/2। और परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। 25 से 3 हो गए, 4 कट गया, 4 दूनी 8 हो गए, ये 3 हो गए, आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो रेशियो को प्रश्न है, रेशियो में अनुपात से रिलेटेड है। तो इसको देखो, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दिया है। तो यहाँ लिखो पहले वर्तमान, ठीक है, और फिर यहाँ लिखेंगे हम पहले वाले। तो ये बोला 8 वर्ष पहले, और एक इसने 4 वर्ष बाद ही बोली है, तो 4 वर्ष तो वर्तमान से आगे बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, 4 वर्ष बाद, जिससे कन्फ्यूजन ना हो, क्वेश्चन गलत ना हो, बस ऐसे लिख लोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखो 8 वर्तमान तो ये होगी, इसने बोला 4 वर्ष पहले, तो पहले वाला ऊपर लिख दिया और बाद वाला नीचे। अब देखो क्या दिया है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 9 और 10, तो यहाँ लिख दो, यहाँ पर 8 वर्ष पहले तो 9:10 दिया था। अब से 4 वर्ष मतलब इस समय से, वर्तमान से, तो कितना दिया 12:13, तो यहाँ लिख देंगे कितना 12:13। तो पूछ रहा सी की आयु, इसे छोड़ो। अब कभी भी ऐसा दिया हो तो देखो वर्तमान आयु ये है, तो एक पॉइंट याद रखो हमेशा पहले कि अगर कोई व्यक्ति मान लो अभी कोई एक 10 साल का है, एक 20 साल का है, तो इनके बीच में अंतर कितने का है, इनके बीच है 10 साल का। अब मैं बोलूँ कि 15-15 साल बाद ये कितने के हो जाएंगे, तो 15-15 साल बाद ये 25 का हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन क्या ये बताओ, जब ये 15-15 साल बढ़ गई ये, क्या इनके बीच का अंतर कम हुआ, ये पहले भी इनके बीच में 10 साल का अंतर था, क्या अब भी था 10 साल का अंतर है क्या, नहीं है, तो बिल्कुल है। तो बस इसी पॉइंट को याद रखना है कि कभी भी चाहे व्यक्ति दोनों को कितनी बढ़ जाए, बराबर अगर बढ़ेगी तो अंतर कभी कम नहीं होगा। ये रियलिटी लाइफ में भी आप देख सकते हो, अगर कोई किसी का भाई अगर मान लो उससे 5 साल बड़ा है, तो वो ज़िंदगी भर 5 साल बड़ा रहेगा। ये तो नहीं है का अंतर आया उसमें 10 साल का या 15 साल का, तो जब तक वो जिएंगे तब तक उनमें अंतर सेम रहेगा। तो सेम ही है, देखो यहाँ देखो 9 और 10 में यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का, और यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 1 का। तो यहाँ सेम है, अगर अंतर सेम नहीं होता तो इस अंतर को सेम बनाते। तो यहाँ गैप देखना, ये अंतर इनके बीच में गैप कितने का आ रहा है, तो 9 से 12 देख रहे हैं, तो 9 से 12 में गैप कितने का आ रहा है, 3 का, कितने का आ रहा है 3 का। और 10 से 13 में यहाँ भी 3 का। ये हमारी नहर में यूनिट में आ रहा है 3 का, और रियल में देखना 8 और 4 कितने का आ रहा है 12 का। तो इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की हो जाएगी 4। तो अब वो तुमसे देखो, अगर 1 की 4 है, अगर मैं अब पूछा गया तुमसे, उसने बोला है सी की वर्तमान आयु क्या है, यदि उसकी ए से 6 वर्ष अधिक है, तो तुम पहले ए का मान निकाल लो। अगर ये ए की 4 है तो इस 9 की कितनी होगी, 9 चौक 36, मतलब 4 साल पहले कितने का रहा होगा 40 का। मैं वर्तमान पूछूँ कितने का हुआ, मतलब 8 साल पहले 36 का, तो 8 अगर इसमें जोड़ देंगे तो 44 का हो जाएगा, नहीं हो वर्तमान में। और 4 साल बाद की बात किया तो 48 का, तो 3 एज आएगी, नहीं आएगी मेरे पास एक ही। अगर ये पूछे कि पहले 8 साल पहले कितने का था, तो 36 का था, वर्तमान में कितने का 44 का, और 4 साल बाद कितने का होगा 48 का। यहाँ तुमसे कह रहा है सी की वर्तमान आयु क्या है, सी की पूछ रहा है, यदि उसकी आय ए से 6 वर्ष अधिक है, तो सी की ए से 6 अधिक है, तो अभी इस समय ये कितने का है, सी बी ए कितने का है 44 का, और वर्तमान की बात कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे हम 6 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 44 और 6 50, तो आंसर कितना हो जाएगा 50, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो, इनको रेशियो को मैं रखा 8 साल पहले का, यहाँ रखा 4 साल पहले, इनके बीच अंतर मैंने देखा 3-3 यूनिट का आ रहा है, और रियल में 8 और 4 कितने का आ रहा है 12 का, तो 3 की वैल्यू 4 हो 12 हो गई, और 3 वाला हो, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, 9 का इसमें गुणा कर दिया 36 हो गई, और ये 8 साल बाद जब वर्तमान में लिया होगा तो 8 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 44, अगर उसमें लाना 4 साल बाद तो 48 हो जाएगा। वर्तमान की बात कर रहा है, तो हमें ए का मान आ गया, वो पूछ रहा है सी, और सी का उसने बोल दिया कि जो सी व्यक्ति है वो यदि इसकी ए से 6 वर्ष अधिक है, तो ए अगर 44 का, तो इससे कितना देगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, बस खत्म। आगे देखो एक
एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो, ये √18 लिख रहा है, ये बताओ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, नो√2 लिख सकते हैं, और ये तो बाहर निकल जाएगा, तो इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यही लिखना हो, कुछ नहीं है इसमें। देखो 6√2 तो लिखा ही है, ये कितना है 5√3, कोष्टक बंद कर दो, यहाँ लिख रहा है √2 और ये प्लस, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दो 3√2 लिख देंगे यहाँ पर। अब लिखने के बाद देखो ये √2 और ये 3√2 तो कितने हो गए, ये तो हो गए 4√2, कितने हो गए, ये जुड़ जाएंगे, जब √2 में वैल्यू होती है जुड़ जाती है, कितने हो जाएंगे 4√2। इतनी बात समझ आई। और ये कितना है 5√3। और देखो कभी भी अगर √2 का √2 में अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 2 हमेशा। तो देखो 6 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा, 6 चौक 24, तो ये तो 24 हो गए। और √2 का √2 में गुणा करोगे, अगर √2 का √2 में गुणा करोगे कितना हो जाएगा, √2 का √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 5√3। तो ऊपर बचा 24 दूनी 48/5√3। इतनी बात समझ में आई। अब देखो ऑप्शन देखें तो हमें कहीं ऐसा मैच नहीं कर रहा, कोई मैच कर रहा है ऑप्शन में, नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं मैच कर रहा क्योंकि अभी इसे परिमिकट मांग रहा है ये। तो जो वैल्यू का कभी भी √3 या √2 कुछ भी नीचे आए तो उसका परिमिकट कर दो। तो ऐसी √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, √3 का ऊपर नीचे कर दो गुणा, तो ऊपर नीचे गुणा करोगे तो जो हो जाएंगे 48√3, और नीचे देखो √3 का √3 गुणा करेंगे जितना आएगा 3, तो 5 गुणा 3 हो जाएगा, और 3 से ये कट जाएगा, तो ये कितना कटेगा 16 बार, तो ये हो जाएगा 16√3 और बट्टे 5। तो आंसर कितना आएगा 16√3 5। तो देखो आंसर हो जाएगा ए। आ गया नहीं आ गया, मैच कर गया ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए 16√3/5। दोबारा समझ लो, कुछ नहीं किया, जो √18 था इसको मैंने ब्रेक किया नो√2 में, तो 9 बाहर निकल आया, कितना आएगा 3√2, तो 3√2 हो गया, तो ये √2 ये कितने हो गए 4√2, यहाँ पर आ गया। 6 चौक 24 हो गए, √2 का √2 में गुणा करो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये 5√3 है, 24 दूनी कितने हो गए 48, फिर 5√3 था। अब मुझे ऐसा ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, तो मैंने क्या किया, इस √3 का ऊपर नीचे परिमिकट कर दिया। ऐसा करना होता है जब भी नीचे का रूट में वैल्यू दी हो। अगर यहाँ √2 होता तो √2 गुणा कर देते, √3 है तो √3 को गुणा करेगा, √5 होता तो √5 गुणा कर दे दोनों तरफ। तो √3 का दोनों तरफ करोगे तो देखो जो 48√3 हो गया, और √3 का √3 में करोगे 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 16 बस, 16√3/5 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट ये 4 प्रश्न हो रहे हैं, इनको और देख लो। तो देखो ये भी बहुत सिंपल प्रश्न दिया है। इसमें क्या है, 6 लिख दो, यहाँ 50 लिख दो, बराबर जब भी क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा हो यहाँ पर x बना दो, यहाँ पर बट्टे 200। देखो ये 0 से 0 कटेगा, ये 5 से 4 कटेगा, 4 का गुणा करो कितना है 6 24 √x। अभी मैंने बताया रूट जब उधर जाता है तो स्क्वायर बन जाता है, तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर। ऐसे जब ये इधर जाएगा ना तो ये बन जाएगा, तो 24 का कितना होगा 576, एक्स मान कितना आएगा 576, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या आ जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल है। इसमें क्या दिया, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचत करता है। तो ऐसे ले लो 100 आय है, ये क्या है आय, आय बराबर क्या होता है बचत प्लस खर्च, यही तो होता है। ठीक है, अगर 100 आय है 25% बचत करता है, तो बचत अगर 25 करता है तो ये तो खर्च कितना कर रहा होगा, तो 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 ही तो बचे, ये 75 बचा। आगे बोल रहा है अगर उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाती है, तो आय में 20% वृद्धि हो रही है, तो पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो जाएगी 120, और उसकी बचत समान रहती है, क्या रहती है समान। तो बचत समान मतलब पहले 25 थी तो अब भी 25 है, तो ये तो खर्च कितना होगा, तो 120 में से अगर 25 खर्च कर रहा होगा तो मतलब 95, मतलब 25 बचा रहा होगा तो 95 खर्च कर रहा होगा। ठीक है, नई आय में से बचत घटाओगे तो खर्च आएगा। तो देखना पहले 75 खर्च था, अब कितना हो गया है 95, और वो ये पूछ रहा उसके व्यय में कितने % की वृद्धि हुई, मतलब खर्च में। तो पहले 75 था, 95 कितना बढ़ गया, तो 95 से 75 गया तो 20 बढ़ गया, तो परसेंट में पूछ रहा है तो 20 ऊपर लिख दो, कितने में से 75 में से गुणा 100, तो 25 से 3 बार कट गया, 25 से 4 बार, तो ऊपर हो गया 4 दूनी 8 80, और 3 का भाग लगा दो इसमें, 3 दूनी 6, 2 बचा 20 हो गया, 3 से 18 2/3, तो आंसर कितना होगा 26 से ही 2/3%। ठीक है, क्या किया इसमें, एक व्यक्ति ने 25% बचत करता है, 100 में से 25 बचत कर रहा है तो 75 तो खर्च कर रहा होगा। फिर बोल रहा है उसकी आय में 20% वृद्धि होगी, तो 100 से 120 हो गई। उसकी बचत समान रहती है, पहले भी 25 बचा रहा था, अब भी 25 बचा रहा है। तो बताओ 120 में 25 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा इस समय कर रहा होगा 95। तो पहले 75 थे, अब 95 हो गए, कितने बढ़ गए इसका खर्च, तो 20 बढ़ गया, कितने बढ़ गया 75 पे, तो 20/75 गुणा 100, इसको सॉल्व किया तो 26 से 2/3% हो गया। ठीक है, इसको देखो ये भी प्रश्न ठीक ठाक है, इसमें भी वही फॉर्मूला बेस है, 1 2 3 मतलब 2 बार आ रहा है तो इसको ले सकते हैं ए स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी, और नीचे क्या दिया है ए क्यू, और नीचे क्या दिया है प्लस बी क्यू।
अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको तो ऊपर ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है। इसका फॉर्मूला था एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये वाली जो कंडीशन है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसको इधर भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है, बस इसको इधर लिख दो, इसको इधर ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, अब क्या है, ये इधर दिया, इससे ये पूरा कट गया, तो ऊपर कितना बचेगा, एक बट्टे ए प्लस बी, ये बचेगा। अब ए बी का मान निकाल लो, देखो तो ए का मान दिया है हमने, ए का मान लिया 5753 और बी का मान हमने कितना मान लिया 247, इसको जोड़ लो, 7 और 3 10 हासिल लगी 1, 4 और 5 9 10 हासिल लगी 1, 7 और 2 9 10, कितना आ गया 1000। तो एक बट्टे आंसर कितना हो जाएगा 1000, ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। देखो दिया क्या हो गया आंसर, 1/1000। ठीक है, समझ में आएगा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक संख्या और उसके 3/5 के भाग के मध्य अंतर दिया 274, तो संख्या का 20% पूछ रहा है। क्या एक संख्या, यहाँ कोई संख्या दी है कहीं नहीं दी है, जब संख्या नहीं दी हो तो एक्स मान लो, और इसके 3/5, तो इसी का 3/5 मतलब होगा 3/5 उसी संख्या का, और भाग के मध्य अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, तो इनके बीच अंतर दे रहा है माइनस, कितना अंतर दे रहा है, तो अंतर दे रहा है 274, तो यहाँ लिख दो 274। ठीक है, बस तुमसे पूछा उस संख्या का 20% निकालो, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 ये आएगा, 5 गुणा होगा 5x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 3x बराबर 274, 5 में 3 के तो 2x बचाएंगे, नीचे 5 बराबर 274, 2 का ऐसा भाग लग जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, 1 बचा 2 7 14, 5 गुणा कर 2x का मान आ जाएगा, तो 7 पन्ना 35, 3 बचे और 5 3 15, 15 और 3 18 हासिल लगी, 5 में 5 और 6 685 आएगा एक्स का मान। लेकिन उसने ये बोला है 685 का तुम्हें क्या चाहिए, उसका पूछना चाह रहा है कि इस संख्या ये बताओ 20% कितना हुआ, तो इसका 20% निकाल लो, 20/100, तो जैसे कट जाएगा 5 बार, 5 से काट दो, 5 एकम 5, कितने बचे 1, 18 हो गए, 5 3 15, 3 बचे, 5 7 35, तो आंसर कितना आ जाएगा 137 आंसर हो गया, तो आंसर क्या होगा डी। ठीक है, देख लो एक बार, समझ में आ गया होगा। एक संख्या हो गई, उसका 3/5 था, इसको जब भिन्न के रूप में सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, 5 से गुणा हो जाएगा 5x 3x, 5 में 3x के 2x बचेंगे, 2x/5, 2 से कट गया 137 और 5 गुणा कर दिया 685, एक्स का मान आ गया। एक्स के मान के बाद इसमें इसका 20% निकाल लिया। अगर ये क्वेश्चन अगर इस तरीके समझ में नहीं आया तो देखो इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। तो देखो इसका एक शॉर्ट तरीका समझ लो, जैसे ये लिखिए संख्या 3/5, तो ये बताओ ये बीच में मध्य अंतर तो दिया मैं 274, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 2 का, तो 274 की वैल्यू कितनी दी है, मतलब 2 की वैल्यू दी, 2 का भाग लगाओ 1 की वैल्यू आ जाएगी। अगर संख्या निकालेंगे तो 5 गुणा कर देंगे, संख्या आ जाएगी। ठीक है, और पूछ रहा 20% बताओ, इसकी 20% फ्रैक्शन होती है 1/5, बस गुणा कर दो, 5 से 5 कट गया, 2 का भाग लगाओ, 2 कम 2 2 3 6, 2 से 14, 2 137 आंसर होगा, खत्म। अब सोच रहे हो ये क्या कर दिया तो देखो 3/5 था, इसका मध्य अंतर दिया, तो अंतर कितने का आ रहा है 2 का, तो मतलब 2 की वैल्यू दी है कितनी 274, तो 2 का भाग लगाओ तो 1 की वैल्यू आएगी 274, 2 का भाग लगा दिया। अगर केवल ये ना पूछता 20% मतलब संख्या बताओ, तो 5 गुणा कर दे, तो 5 गुणा तो कर ही रहे हम तो। उसके बाद 20% पूछा, उसका 20% फ्रैक्शन 1/5 होती है, या 20/100 लिख दो, 5 से 5 कट गया, आंसर आया, खत्म। लास्ट क्वेश्चन बचा इस पूरी वीडियो का। ठीक है, इसको देख लो एक बार। एक पंक्ति में बैठे, इसको अगर ध्यान से देखें, एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 है। एक सेकंड देखो, अब समझना, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से, तो 4 व्यक्ति बैठा दो, ए बी सी डी, ठीक है 4 व्यक्ति हो गए। अब बोल रहा है अंतिम 3 विद्यार्थियों औसत 20 है, अंतिम 3 यही तो हैं, तो मतलब ये 20 का है, ये 20 का है, ये 20 का है। ठीक है, आगे बोल रहा है तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों से कितनी है 21, मतलब अगर आगे से काउंट करोगे तो कितने कितने का रहे हैं, जे भी 21 का आएगा, जे 21 का आएगा, जे 21 का आएगा। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है यदि प्रथम विद्यार्थियों से कितनी है 26, इसकी बता रहा है ये 26 साल का है, तो अंतिम विद्यार्थी बात बताओ, इसका पूछ रहा है। तो अब देखो आप क्या करेंगे, अगर ये तीनों 20-20 के हैं तो ये मुझे बताओ यहाँ तक का योग कितना हो गया, तो 20 40 60 कितना हो गया 60, और ये इसका मान कितना दिया 26, तो 26 जो हो गया। तो देखो इन चारों का मान आ गया मेरे पास कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना हो जाएगा 60 और 26 6, और ये कितना हो गया 86 योग आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब बताओ ऊपर अगर देखें तो 21 के तीनों हैं, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो जाएगा, तो 21 कितना हो गया 63। तो अब मुझे डी का मान निकालना है, तो इस पूरे में तो ए बी सी डी में से अगर ए बी सी घटा दूँ तो आया नहीं आएगा, तो बस घटा दो, तो इससे से घटा दोगे तो क्या बचेगा, केवल डी बचेगा। और 6 में 3 के तो कितने बचेंगे 3, और 8 में 6 के तो 2, आंसर कितना आएगा 23। यही आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, यही आंसर है इसका, तो आंसर हो जाएगा ए।
फिर से समझो क्या किया। 4 लोग थे, उसने ये पहले ही बोल रखा है कि पंक्ति में बैठे अंतिम 3 विद्यार्थियों से 20 है, ये 20-20 के हैं तीनों। तो ये यहाँ तक का योग कितना हो गया, 60 हो गया नहीं हो गया। ठीक है, उसके बाद बोला प्रथम 3 का औसत, मतलब आगे से अगर काउंट करोगे तो ये 21-21 के कितने हो जाएंगे, 63। और बोल दिया उसने प्रथम संख्या 26 की, ये 26 की है। ये तो ये अगर 60 के हैं, 26 ये इन पूरी लाइन को अगर जोड़ोगे तो ये तो 86 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और यहाँ अगर आगे से देखना है ऊपर से तो कितना आ रहा है, 63। तो 86 में 63 घटाओगे तो यही तो आ जाएगा। तो 86 में 63 का कितना आएगा, 23, क्योंकि 23 इसमें जोड़ोगे 63 में तो इतना ही बैठेगा 86, तो आंसर है ना। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया। तो अब हम इस यहाँ पर ये अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अपने भाई बहन को औरों को शेयर करना है इस वीडियो को, जिससे उनको भी बेनिफिट हो, क्योंकि आपके पास केवल आज का दिन है, कल पेपर है। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लोगे तो 5 जो प्रश्न मैथ के आने वो यहीं से मिलेंगे, तो देखने को टेंशन मत लेना, बस रिवीजन कर लेना एक बार इसको देख के। पूरी वीडियो देख लेना अच्छे से, अगर समझ में नहीं आ रही हो तो दोबारा से रिपीट कर लेना इसको। अगर धीमी चल रही हो तो तेज़ कर लेना, और तेज़ हो तो धीमे कर लेना, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हो सकता है आगे कोई एक और वीडियो आए। और सभी को शुभकामनाएं आगे कल एग्ज़ाम के लिए, आपका बेस्ट पेपर रहेगा। उम्मीद है आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, आप यहाँ तक मेरे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।